अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? एंड आई एम ऑल गुड। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। टुडे इज़ फ्राइडे, ये दैट मीन्स 2 दिन की छुट्टी है बीच में। सो इट्स नॉट रियली, मेरी तो छुट्टी वुट्टी तो होती नहीं, बट एनी वे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस तरह से बात करते हैं। ऑफ कोर्स आज मुझे आपकी ख़ास तौर पे मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। एक काइंड ऑफ सैड न्यूज़ है, गुस्से वाली न्यूज़ भी है, बहुत बुरी न्यूज़ भी है। पाकिस्तान लॉस्ट टू USA yesterday. That was just horrible, man. That's horrible. That is horrible. Not accepted. But Pakistan lost to USA. और सुपर ओवर के अंदर हम हारे हैं। 19 रन आखिर में पाकिस्तान को चाहिए थे। पाकिस्तान 13 रन बना सका। 159 रन USA ने बनाए और 159 रन ही पाकिस्तान ने बनाए। आखिरी बॉल थी जब सुपर ओवर नहीं था मैच की, जिसमें 5 रन USA को जीतने के लिए चाहिए थे, 4 रन इक्वल करने को चाहिए थे और हारिस रऊफ ने फुल टॉस बॉल दे दी और काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वहाँ से मैच बराबर हुआ। बराबर होने के बाद सुपर ओवर के अंदर गया। सुपर ओवर के अंदर जब गया है मैच तो बड़ी तकलीफ से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है हैज़ लॉस्ट इट्स फर्स्ट मैच। और ये डेब्यू मैच था पाकिस्तान वर्सेस USA और पाकिस्तान का भी डेब्यू मैच था T20 2024 वर्ल्ड कप के अंदर, एंड वी हैव लॉस्ट इट। तो अब जो पॉइंट्स टेबल है उसके अंदर हम कहीं नहीं हैं और USA जो है वो अच्छा खासा ऊपर है। मुझे डर है क्योंकि अब हम संडे को खेल रहे हैं इंडिया से। अब आई डोंट नो व्हाई हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, बट आई होप एंड प्रे कि हम इंडिया से जीत सके। पाकिस्तानी टीम कभी भी अपसेट कर सकती है, जैसे कि कल किया। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। पटेल एंड एरन जोन्स, कमाल आप लोगों ने कमाल किया है। बॉलर्स वर रियली गुड, आवर बॉलर्स वर रियली गुड। आमिर वाज रियली गुड, हारिस was decent, Shaheen Shah was decent, but batsmen चल नहीं सके. But then again, you know, that's how cricket is. So a very good morning to all of you. I didn't like the news. I'm sure कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी. बट आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज हम बात करने जा रहे हैं जो कोट इन कोट्स हम बात ही नहीं करते. वी नेवर टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. हम कभी बात ही नहीं करते इस बारे में कि प्यार बड़ा या पैसा. You know, I have no idea why can't we talk about it, but we just don't talk about it. एक हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने को, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं बताने को कि जी नहीं, मोहब्बत सब मुसख्खर कर लेती है, मोहब्बत से ये भी हो जाता है, मोहब्बत से वो भी हो जाता है. आई एम श्योर होता है, लेकिन आज हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात भी करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करेंगे. तो डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं. आप साइकोलॉजिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यू आर अ साइकियाट्रिस्ट. कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो. उनसा शाह हैं और आप टैरो कार्ड भी पढ़ती हैं. गुड मॉर्निंग. एंड देन आपका मैरिज ब्यूरो भी है? जी जी, दोनों हैं. दोनों आप तो आप तो शादियाँ दिलों को मिलवाने का काम करती हैं. तो विल आस्क करके ये जब दिल को मिलवाती हैं तो दिलों को मिलवाने में पैसे का दखल होता है या नहीं होता? देन वी हैव गॉट पाकिस्तान्स फर्स्ट कमर्शियल पायलट उरुसा, आई एम सॉरी, अमारा. अमारा, आपने कब हासिल किया ये? जनवरी 24 में. अमारा चौधरी, अभी रिसेंटली? जी जी. वाओ. आर यू वर्किंग समवेयर? आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभी कैडेट पायलट जो है उसके लिए ऐड नहीं आया एयरलाइन का. ओके. आई एम जस्ट वेटिंग कि लेट्स सी. तो क्या फ्लाइंग बहुत मुश्किल होती है? इट्स अबाउट पैशन, बिकॉज इसमें सिर्फ फ्लाइंग इंक्लूड नहीं होती बल्कि बहुत सारी पढ़ाई होती है. एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली फील्ड, नॉट ओनली, मतलब मेरे ख्याल से जो डॉक्टर्स हैं वो बेचारे भी सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, उनकी तरह हम लोगों को भी अपने आप को रिकरेंट रखना होता है, तो बस साथ साथ पढ़ाई चलती रहती है. हाँ, आपको तो पहले एक पे जाना होता है, फिर दूसरे पे जाना होता है, फिर तीसरे पे जाना, इसी तरह से. और चेक्स भी होते हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स. और इसके लिए भी आपको 15 एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं. इट्स नॉट दैट ईजी. ओके. एंड देन सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स. और फिर आप अगर मैं शुरू करूँ अभी तो नहीं कर सकता मैं? नहीं, अगर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज एक सर्टेन एज होती है टू गेट इंडक्ट इनटू एन एयरलाइन. तो अगर मैं अपनी बना लूँ एयरलाइन फिर तो कर सकता हूँ. मुझे भी कर लीजिएगा. उधर अगर अपनी एयरलाइन बनाओ ना तो फिर आप कर सकते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जब दुनिया आपको आपके ख्वाब जीने से रोक दे तो अपना ख्वाब खुद क्रिएट कर लो. दैट्स व्हाट इट इज. डॉक्टर साहब, मतलब ये क्या कमाल बात है यार. मतलब एज ऐसी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कहीं हायर भी नहीं हो सकते. नहीं, बट आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं. यू कैन फ्लाई योर प्लेन. अच्छा. एंड यू एक्ट एज वेल. आप एक्ट भी करती हैं. बट ये आपकी फ्लाइंग की एक वीडियो है जो हम देखना चाह रहे हैं. एंड लेट्स सी. अच्छा, ये आप सेस्ना उड़ा रही हैं? जी, 172. जी. वो थोड़ी बहुत मालूमात मुझे भी हैं. और बट हियर वी गो. दिस इज नाइस. ये सारा आपका कंट्रोल पैनल है? जी. अच्छा, कैसे लगता है जब आप ऊपर होती हैं एयर पे?
मुझे लगता है फ्लाइंग इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, और लाइक जिस वजह से भी मैं आपको बताया कि आई गॉट माई लाइसेंस इन जनवरी, तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स कि मैंने फ्लाई नहीं किया, एंड आई एम ऑलवेज टेक्सटिंग माई इंस्ट्रक्टर्स कि आई मिस फ्लाइंग। फिर अभी शायद मैं नेक्स्ट मंथ जाकर जो है 1 आवर जाके फ़्लाई करूँगी, बिकॉज जब आप ज़मीन पर होते हैं तो फिर आप दूसरों को देख रहे होते हैं फ्लाई करते हुए, और फिर बहुत दिल जाता है। What you need to do is you need to take us, one of us, हमारे लोग। Why not? I would love to. And then we'll make a video out of it, I would love to. हाँ, और फिर अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो फिर मुझे कंट्रोल दे दीजिएगा। डज नहीं, मैं एयरक्राफ्ट को ट्रिम करके आपको दे दूंगी। अच्छा, वो ट्रिम करके, व्हाट्स द लैंग्वेज ट्रिम करके, क्या मतलब? बेसिकली स्ट्रेट एंड लेवल के ऊपर मैं उसे ट्रिम कर दूंगी, एंड देन आई विल गिव यू कंट्रोल्स कि आप इजीली उसे जो है रोल कर सकते हैं, एंड आई टेल यू कि हाउ टू पिच अप, हाउ टू पिच डाउन, तो आपको थोड़ा बहुत जो है आप उसके साथ कर सकते हैं। नहीं, दो डिफरेंट करियर्स। 172 जो ऑटो पे नहीं होता। अच्छा, नहीं उसको तो उड़ाना होता है, इसमें कोई ये बहुत बेसिकली दिस इज अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। पायलट जो है ऑटो पे लगा के, और नहीं वो इसको नहीं लगाते, ये अगर ऑटो पे हो जाए तो फिर आप भी नहीं होंगे, पायलट भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, बट आई हैव फ्लोन 200 आवर्स, और ये बहुत सेफ है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद अगर इंजन फेल होगा तो एकदम से एयरक्राफ्ट जो है वो ज़मीन पे आके गिर जाएगा, ऐसे नहीं होता। ग्लाइड होती है इसमें, ग्लाइड होती है। सी आई नो माय फ्लाइंग। एनीवे जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। एंड उनसा आ जाइए डॉक्टर साहब, आप भी तशरीफ ले आइए। अच्छा उनसा, अभी टैरो कार्ड्स निकालिए। डॉक्टर साहब आपका बिलीव है कभी, अभी उसके बाद हम प्यार या पैसे पे बात करेंगे, बिकॉज हमने इनसे पूछना, ये एक्टिंग भी करती हैं, आपके तासुरात क्या हैं प्यार या पैसे के बारे में? कुछ लोग जिनके पास पैसा है, वैसे ही है, उनसे हम पूछेंगे। डॉक्टर अरीज सर, इनके बिज़नेस के अंदर पैसे का बहुत अमल दखल है, बहुत शदीद अमल दखल है, और इनके पास जो लोग भी आते हैं, नाम लिए बगैर जो लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो किसी और की तरफ अब माइल होने लगे हैं, तो स्पेंड एज मच मनी एज पॉसिबल बट मेक मी somebody else। अच्छा, तो उनसे ज़रा पहले तो मेरा ही बता देना। सबसे पहले आपका निकाल रहे हैं, निकालें आज का दिन जो आज है का दिन, वो यार आज का दिन नहीं, ये कोई 2-3 महीने निकाल दो मेरे। 2-3 महीने तो निकाल टेरिबल किस्म की लाइफ गुजर रही है अपनी। लेकिन आज क्या कहते हैं वो थर्ड क्लास क्रिकेट, मतलब सेकंड क्लास क्रिकेट जो है ना वो शुरू हो गया है, तो हम आज को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद वो हम 2-3 महीने को भी रीड कर लेंगे। आज के लिए जो कार्ड आया वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड भी है। आज आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है, उसके साथ लोगों के साथ कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, बहुत हैपनिंग वाला आज एक्शन वाला डे रहेगा, बिजी रहेगा आज का दिन, और जो है बहुत सारे नए लोगों के साथ आपकी मीटिंग, मुलाकातें भी, कम्युनिकेशन, और ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। हैपनिंग वाला है, स्लो नहीं है, वैसे तो नेक्स्ट लेवल पर भी वैसे तो मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, और फरिश्तों को भी कह रहा हूँ अगर हुक्म है ना तो थोड़ी देर डिले कर दीजिएगा प्लीज। आज आपका ट्रैवल का मूड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैवल अगर नहीं भी है तो वैसे भी, जैसे अगर आपका बिजनेस है, आपका करियर है, तो वर्क है, उसको भी आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जा सकते हैं, या लोगों के साथ मीटिंग्स, कम्युनिकेशन बहुत सारा होगा आज। और आगे अगर हम बात करें तो आगे के लिए कुछ ऐसे कार्ड्स हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आप 2 काम करें, सेम टाइम में 2 काम हो सकते हैं। तो मैं रोज करता हूँ 5-6 काम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शो होस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ कोई और भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा डबल माइंडेड रहेंगे, चीज़ों को लेके इनडिसाइसिव रहेंगे, और लेकिन आपके अंदर अल्लाह ने आपको बहुत विल पावर दी है, बहुत हिम्मत दी है। तो अगर आपकी लाइफ में छोटी मोटी रुकावटें, ऑब्स्टिकल, हर्डल्स आती हैं तो आप उनको ओवरकम कर लेते हैं अपने विल पावर से। उसके बाद जो है आगे कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है, कोई दोस्त आपको, कोई फैमिली मेंबर के साथ। अब तक तो सबने पीठ में खंजर ही घोंपे। मैं बता रहा हूँ, अब तक किसी दोस्त ने मदद नहीं। आप आ जाइए उरूसा, राइट, आ जाइए प्लीज। आप वैसे सही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ऐसे दोस्त बहुत आए हैं जिन्होंने आपको काफ़ी चीट किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो इस तरह की, लेकिन वो आपकी लाइफ में ना बहुत वक्ती तौर पर होते हैं और वो चले जाते हैं किसी न किसी तरीके से, या आप उनको जो है वो मतलब इधर उधर कर देते हैं, या फिर किस्मत जो है वो लेकिन ऐसी एनर्जीज अभी भी आपको आपके सामने आएंगी। ऐसे लोग आएंगे जो आपके साथ झूठ बोलेंगे, सामने से कुछ और होंगे, पीछे से कुछ और होंगे। ये हम सबके साथ आते हैं, हम सबकी जिंदगियों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, मेरे साथ नहीं होते हैं, कम, बहुत कम डरते हैं ना आपसे, आप पता नहीं कौन सा कार्ड निकाल के फेंका।
तो जी अच्छा, रिलेशनशिप में यहाँ आपके लिए जो आया है हेरोफेंट का कार्ड है, तो आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कमिटेड बहुत हैं, जिसके साथ भी होंगे बहुत कमिटेड होंगे, बहुत सिंसियर ऑनेस्टी के साथ जो है वो रिलेशनशिप करेंगे, दोस्ती करेंगे या किसी के साथ इन लव हो जाएंगे या किसी के साथ शादी हो तो जाएंगे क्या? मतलब मेरा कौमी खेल है कि मैं इन लव हो जाऊंगा? कितनी अगर होने आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो आप बहुत कमिटेड पर्सन। अच्छा, ऐसा हो सकता है, धोखा नहीं दे सकते आप, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, आपका जो है वो वर्क वाइज यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, कामों में डिलेज हैं आपके, फौरन से नहीं हो जाता, मतलब आपने सोचा और हो गया। पैसे में भी बहुत डिले है मेरे। पैसे के लिए भी मैं एक दफ़ा कैलकुलेट कर रहा था द अमाउंट ऑफ मनी पीपल एक्चुअली ओ मी, तो अगर वो मुझे सारा पैसा मिल जाए, द अमाउंट मनी पीपल ओ मी, तो मैं कम से कम 2 ज़िंदगी अपनी बड़ी इत्मीनान से गुजार सकता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखें, आप अपनी मर्जी के मालिक बहुत है, किंग का कार्ड है आपकी एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है। आपका दिल करेगा तो आप काम करेंगे, अगर आपका दिल नहीं करेगा तो आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये बात नहीं है, मीटर घूमने की बात है। जिस दिन मीटर घूम जाएगा उस दिन घूम जाएगा। जब तक हम प्यार से बात कर रहे हैं, हम प्यार से बात कर रहे हैं, वरना हमारे दिल पे तो किसी का राज है ही नहीं। हम सिर्फ अपने आदमी हैं। जब तक हम अक्सर हमारे बारे में लोग कहते भाई आप लोग पठान हो तो आप लोग तो गुस्सा बहुत आता होगा, नहीं, जब आता है तभी आता है, और जब एक ही बार आता है फिर उसके बाद हम किसी का नहीं सुनते। वही है ना। अच्छा, आपका जो नंबर बन रहा है ना 3 नंबर, और फिर यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं आप जो है ना, और दूसरों को टीच करते हैं, गुरु वाली एनर्जी नज़र आ रही है। मैं करते करते थक गया हूँ अब मेरा दिल चाहता है कोई भी ना आए मुझसे पढ़ने के लिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्योंकि सारे ना पढ़े लिखे खुद भी हैं। मैं उनको आप कुछ भी समझा लो, उन्हें करना वही है। वो हम लोग कल जब जा रहे थे तो हमने एक एक्सीडेंट देखा जिसमें रॉन्ग वे पे एक आदमी आया और उसने गाड़ी मार दी। अच्छा, दीज थिंग्स रियली दे बॉदर मी। व्हाई? आपने पूरे ट्रैफिक को हॉल्ट कर दिया, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपनी जान को भी खतरा, दूसरों की जान को भी खतरा। तो नहीं, गुरु नहीं है, बस अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन आपको जल्दी बहुत होती है ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन आपके अंदर ये आपकी पर्सनालिटी में आपकी एनर्जी जो है वो जुपिटर की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आप सिखाते रहेंगे लोगों को, आपको जब तक सिखाएंगे नहीं आपको चैन नहीं आएगा, रेस्टलेस रहेंगे। आ जाएगा, बिल्कुल इत्मीनान से आ जाएगा। मैं अब कहता हूँ, अब बिल्कुल, वो गालिब ने कहा था, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो, बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और साहिबा कोई ना हो, पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाए ये नोहा ख्वां कोई ना हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया है शो से रिलेटेड आया है कि आपकी एनर्जी जो है इस शो को लेकर कैसी है। ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आप ये शो करके बहुत खुश हो जाते हैं, आपको एक फुलफिलमेंट मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो हमेशा आप चाहेंगे कि आप ये शो जो है वो खुशी खुशी के साथ, हैप्पी एनर्जी के साथ आप करते हैं, मोटिवेशन होती है। थैंक यू। अच्छा जी, उरुसा सर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये है कि हम 5 लोगों का कोरम जो है वो यहाँ पूरा हो चुका है। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बड़ा कमाल है, प्यार बड़ा या पैसा। अगर आपको उनसा से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बारे में तो आप उनसा को हमें कॉल कर सकते हैं और उनसे आपको बता देंगे एग्जैक्टली कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है टैरो कार्ड के ज़रिए। आप में से कोई जानना चाहता है? एनीवन, आप जानना चाहती हैं? आप ज़रूर जानना चाहेंगी, मुझे पता है जी। डॉक्टर साहब एज बता, सॉरी एज नहीं, मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बता, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, सुबह कैसी बात है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 19 में। और आपका नाम? अरीज। ओके, ये भी टॉरस ही हैं। ओके, ये जिनके साथ हैं वो भी टॉरस ही लगते हैं तो नहीं, बट है नहीं, वो जेमिनी। हमारा सिर्फ 10 दिन में 10 दिन बड़ी हैं उनसे। ओके, वैसे तो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत फोकस्ड हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, कुछ ना कुछ प्लान करती रहती हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है। अच्छा, आपने जो है वो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप अपने वर्क को बहुत बैलेंस रखती हैं, परफेक्शनिस्ट भी हैं, घर को बैलेंस रखेंगी, काम का टाइम जो है वो काम को देंगी, घर का जो टाइम है वो घर को देंगी, और अगर सोशल लाइफ है तो वो इसके लिए अलग टाइम निकालेंगी। तो बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी माशाल्लाह से। और बाकी ये है कि
आपकी नेचर जो है वो लविंग है, केयरिंग है, काइंड है दूसरों, और फ्रेंडली बहुत है, दोस्त बनाना आपको अच्छा लगता है। और बाकी आपके जो लाइफ में फ्यूचर में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चैलेंजेस रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लेकिन आप बड़ी डेडिकेटेड हैं, बहुत सिंसियरिटी के साथ बस चलना है, आपने जो सोच लिया आपने वो करना है आपको। ऐसा ही है ऐसे ही है। कि कोई भी काम की बात नहीं बताती, सबको यही बताती हैं। देखें चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, देखें आप बड़ी डेडिकेटेड हैं, देखिए आप बड़े पैसे वाला देखिए, आप मामला कहाँ नहीं जा कुछ रहे हैं? समझ में आया ना, मतलब लाइक देखा सबको पैसे की फिक्र है। अभी जब वापस आएंगे तो पैसे के बारे में बात करेंगे। दुनिया के उन लोगों से मिलवाऊंगा आपको जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो वेडिंग्स दिखाएंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे की वेडिंग की है, उन फुटबॉलर से मिलवाएंगे, उन रेसलर से मिलवाएंगे जिनके पास पैसा बेतहाशा है। क्या उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है? फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पैसा था ही नहीं, बट खुशी बहुत थी। ब्रेक के बाद जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं डॉक्टर साहब से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्यार बड़ा या पैसा? दरअसल बात ये है कि इंसान के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए, जिसमें जज्बात का भी है, अमल दखल है, ग़िज़ा का भी है और पैसे का भी है। सब चीज़ें मियाना रवि के साथ, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, एनीथिंग इन एक्सेस इज पैथोलॉजी। इवन मोहब्बत भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इवन इबादत जिसको रहबानियत कहते हैं वो भी मना है। तो बात यह है कि पैसा भी ज़रूरत से ज़्यादा ठीक नहीं है, वज़न भी ज़्यादा ठीक, अक्ल भी ज़्यादा ज़रूरत से ठीक नहीं है कि वो फिर लॉजिकल सोचेगा, वो करेगा नहीं। तो देखे ना हमारा क्या हाल हुआ हुआ। हम ज़्यादा अक्लमंद हैं ना सारे। हमारे यहाँ पैदाइशें थोड़ी होती हैं, चीते पैदा होते हैं। नॉर्मल बच्चे तो पैदा ही नहीं होते, चीते। सब चीतों को पता है कल चीते हार गए। मतलब यार आपको इस दुख का अंदाज़ा है जिससे हम गुजरे? ख़वातीन को शायद बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, बट जिस दुख से मैं या डॉक्टर साहब ये जो बच्चे गुजरे, आपकी सोच है। हम तो देखते ही नहीं है, हमें पता ही है क्या हाल होना है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि हर चीज़ मियाना, अगर हम एक दीवार की मिसाल दें, अगर सिर्फ सीमेंट हो जाए, उसमें पानी ना, बजरी ना हो तो नहीं खड़ी होगी। इस तरह सर हमारे यहाँ खड़ी हैं और आप चेक करें, गिर भी जाती हैं सर। हाँ, ये तो इसलिए गिर सर ये जाती हमारे माशरे पे एप्लीकेबल है ही नहीं। इसी तरह से अगर चाय के अंदर 50 चम्मच चीनी डाल दें तो बेकार। कसम खुदा के लोग डालते हैं डॉक्टर साहब। तो वो जो डालते हैं वो एक्सट्रीम है, एनी एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड। आप मतलब बात ओके, सो ऑन अ सीरियस नोट आप ये कह रहे हैं कि मोहब्बत में भी मियाना रवि होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई हद होनी चाहिए, और पैसे में भी होना चाहिए। अगर पैसा ज़्यादा भी है तो कम से कम उसको खर्च करने में मियाना रवि होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके ओके जी डॉक्टर साहब, आपके पास तो ये आपका तो फर्स्ट, आपको मैंने ख़ास तौर पे इनवाइट किया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका कि आपके यहाँ आपके शोबे में पैसे का बड़ा अमल दखल है, और पैसे का अमल दखल भी ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को खूबसूरत बनाने में। तो ये क्या साइंस है? देखें, जो ये इस वक्त तल्ख हकीकत ये है कि पैसा बहुत बड़ी एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाज़ बहुत जगहों पे आके मोहब्बत अक्सर लोगों की दम तोड़ जाती है जहाँ बात पैसे की आती है। मेरे पास आने वाले ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि, और वो वाकई पैसे की वजह से वो अपने आप को स्टेज पे ले जाते हैं कि हमें भी एक दफ़ा देख के होता है कि मतलब लाइक रियली नाइस। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है, पैसे से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ आपको ये लग रहा है कि उस ज़ाहिरी चीज़ के से, मैं लोगों को हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ कि अगर आप ये सोच रही हैं कि ये करवा के किसी को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके आगे के मसाइल कुछ ना कुछ रहेंगे। ज़ाहिरी चीज़ें आपकी सिर्फ कुछ लम्हों के लिए होती हैं, अंदर की खूबसूरती बहुत मैटर कर रही होती है। लेकिन बाहर ज़ाहिर है जिनके पास पैसा होता है, आप कह रही हैं कि अंदर की खूबसूरती मैटर करती है? डेफिनेटली करती है। आई होप के करे। मुझे लगता नहीं है डॉक्टर साहब, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। मतलब आई थिंक मुझसे ज़्यादा आइडियलिस्ट कोई भी नहीं हो सकता। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ से गुजरता हूँ व्हेन आई सी माई सराउंडिंग्स। और अब मैंने ये सोच लिया है कि आप किसी को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन किसी के लिए आपको भी तब्दील होने की ज़रूरत नहीं। उर्सा, व्हाट डू यू थिंक? सो मैं एग्री करती हूँ बहुत जो मेरे दो गेस्ट ने कहा। डॉक्टर साहब ने कहा। और बट थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि ऑब्वियसली पैसा भी ज़रूरी है और मोहब्बत भी ज़रूरी है, मगर अगर आप थोड़ा सा लोगों को स्टडी करते हो, आपका इंटरेस्ट हो पढ़ने में,
तो आप देखें कि जो इन द एंड लोग बहुत पैसे वाले थे उनका एंड किस तरीके से हुआ और उनके लाइफ लेसन्स क्या थे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उन 2-3 लोगों की अगर आप क्रक्स उनका उठा के देखें तो आई थिंक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा और जो अगर हम जिस भी स्टेज पे अपनी ज़िंदगी में सीख लें तो ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब होगा। और वो ये कि जो चीज़ आपको खुशी देती है वो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, जो हमें जिनके साथ हम पैदा होते हैं, जिन लोगों को हम पैदा करते हैं और जिन लोगों को हम अपने साथ बनाते हैं, हमारे कोलीग्स। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा मैंने आज जानबूझ के टॉपिक रखा है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया रेडियो पे। मैंने एआई से पूछा कि एक मरते हुए आदमी की 10 रिग्रेट्स क्या होती हैं। एआई से पूछा। आज आपकी जो बात है ना वो अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं थोड़ा सा ज़रा मेरा दिमाग उल्टा चलता है, अभी समझ जाएंगे मैंने क्या कहा। ये जो हम बातें कर रहे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है आप उसको लॉन्ग करते हैं। उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स रही नहीं तो उन्होंने लॉन्ग किया। जिनकी रिलेशनशिप्स थी और वो मर रहे हैं उनसे पूछिए उनकी रिग्रेट क्या है। जब आप उनकी रिग्रेट पूछेंगे तो वो कहते हैं काश पैसा होता, मैं दुनिया घूम सकता, मैं ये कर सकता, मैं ये कर सकता। इस पे सबसे खूबसूरत आर्टिकल लिखा था मौलाना आज़ाद ने, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। पैसे की कदर गरीबों से पूछो जेन्युइनली, बिकॉज वो उनके पास नहीं होता। और रिलेशनशिप की कदर अमीरों से पूछो क्योंकि अक्सर वो वहां लैक कर जाते हैं। किसी भूखे से पूछो वो अमीरी पे बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर देगा, और किसी अमीर से पूछो उससे ज़्यादा गुर्बत पे कोई लेक्चर दे नहीं सकता। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं जी तो नहीं, मेरा नाम साहिर लोधी है। आप कैसी हैं? हेलो हेलो हेलो, कट गई जी, आप बताइए अब। अच्छा, आपकी जो अभी आपने बात की उससे मुझे याद है कि मैंने एक जगह पर पढ़ा था, हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। यू नो, हम लोगों को हमेशा ये रिग्रेट रहता है कि जो चीज़ दूसरे के पास होती है या जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसकी तलब हमेशा रहती है, और जो चीज़ होती है उसकी कदर जो है ना मतलब हम बहुत कम करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसे है भी। जैसी कटरीना की शादी हुई ना, मैंने सोच लिया था दैट्स इट, अब तो सोचना भी नहीं, तो मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने भी नहीं सोचा मेरे बारे में, उन तो खैर कभी नहीं सोचा, लेकिन मैंने भी ना जैसे विक्की कौशल से उसकी शादी हुई मैंने कहा यार अब दैट्स इट। पहले भाई की वजह से छोड़ दिया था, अब विक्की की वजह से छोड़ दिया। अच्छा, जहाँ तक बात की आपने पैसे की, मुझे लगता है कि पैसे होने चाहिए बट मुनासिब होने चाहिए। बिकॉज व्हाट इज मुनासिब पैसा? मतलब मुनासिब से मेरा मतलब ये है कि जिसमें आपकी अच्छी लाइफ गुजर सके। बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो भी आपको तंग करता है। आपके बहुत सारे करीबी रिलेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे ख़त्म हो जाते हैं। आपके दोस्त होते हैं जो मतलब यू नो आपसे कहीं ना कहीं जेलसी और वो वाली सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको ना बहुत इतना सफिशेंट पैसा दिखाना चाहता हूँ। एक वेडिंग है जी, पूरी दुनिया में उस वेडिंग की बड़ी शोहरत हुई। 2-3 वेडिंग्स हैं, एक प्रिंस चार्ल्स और लेट लेडी डायना की वेडिंग हुई थी, वो बड़ी कमाल थी, रॉयल वेडिंग थी। और उसके बाद इन्हीं की साहबजादी की वेडिंग थी जो बड़ी मशहूर हुई थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की वेडिंग जो थी वो बड़ी मशहूर हुई थी। पाकिस्तान में 1-2 वेडिंग्स बड़ी मशहूर हुई हैं, लेकिन ये अनंत अंबानी की वेडिंग है, और बल्कि प्री वेडिंग है, शादी तो अभी हुई भी नहीं है। और आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ बीन स्पेंट। तो ये अच्छी मतलब दिस इज़ एक्सट्रीमली लैविश। इसमें दुनिया की तकरीबन हर सेलिब्रिटी ने शिरकत की थी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, एवरीवन वाज देयर। बिल गेट्स से लेकर मार्क ज़करबर्ग तक, मार्क ज़करबर्ग से लेकर शाहरुख खान तक, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, एवरीवन वाज जस्ट देयर। आई डोंट नो इफ नरेंद्र मोदी केम और नॉट, आई डोंट नो, शायद वो नहीं आए थे, बट अदर देन दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर। जाहिर है पाकिस्तान से भी बहुत सेलिब्रिटीज़ जाते, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल चीज़ें ऐसी हैं इसकी वजह से ये नहीं जा सके। बट और अभी जो हुई है क्रूज़ में हुई है ना, हो गई इनकी शादी? नहीं, फेस्टिविटीज चल रही हैं, प्री वेडिंग चल रही तो है। कब तक प्री? 3 साल चलेंगी क्या? जुलाई में है शादी, असली वाली जो शादी है वो जुलाई में है, और अभी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ चल रही हैं। और अभी क्रूज़ उन्होंने पूरा बुक करवाया था, तो वहाँ पर हॉलीवुड के जो है वो कॉन्सर्ट्स हुए। रियाना, आई गेस रियाना के, रिहाना लास्ट वाले में रिहाना नहीं है, रियाना, हाँ वो लास्ट। रिहाना क्यों बोलते हूँ? शकीरा वाज देयर टू। अब वाली वो लास्ट में, अभी वो आए थे ना, बैक स्ट्रीट बॉयज आए थे जी।
There you go. अब देखिए आज तक तीनों खान्स को इंडिया में आप कहीं भी इकट्ठा नहीं कर सके, वो भी तीनों खान्स इनकी वेडिंग पे थे, प्री वेडिंग पे। नहीं, हमारे यहाँ हम तीनों खान इकट्ठे हो जाते हैं। मैं, आले खान, जफर खान, हम तीनों इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह। कोई देखता ही नहीं हमको, कोई देख ही नहीं रहा कौन कौन से खान इकट्ठे हो गए। अच्छा, आप तो शादियाँ करवाती भी हैं। जी जी। इतनी लेविश वेडिंग्स होती हैं? हमारे यहाँ भी होती हैं, बिकॉज ऑनेस्टली कुछ थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ज़बरदस्त वेडिंग्स हुई हैं और वो बहुत लेविश थी। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या कह रही हैं? सफिया हातमी बात कर रही हूँ। जी जी, कहिए कहिए, क्या कहना चाहती हैं? जी, आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, आपका इंटरेस्टिंग शो बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह आपका। थैंक यू। वो आप क्या समझती हैं, प्यार बड़ा या पैसा? देखिए, पैसा है तो प्यार भी है और सब कुछ है, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। पहले मैं भी ये सोचती थी कि शायद प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा इतना नहीं, लेकिन जब बंदा लाइफ अपनी जो है ना गुजारता है ना, तो एक्सपीरियंस होता है उसको उस चीज का। तो आपको लगता है कि आपको एक अच्छा वोटिंग कर लेते हैं ना, वोटिंग कर लेते हैं, लेट्स वोट। हम सच तो बोले ना यार, कम से कम हमको ये तो पता चले कि हम सच बोल रहे हैं। तो आपने कहा, सफिया ने कहा है प्यार बड़ा या पैसा, सफिया ने कहा पैसा बड़ा है, राइट? बिल्कुल। देखिए ना, पैसा अगर है तो आपकी लाइफ तो सब कुछ है, प्यार मोहब्बत सब है, सारे रिश्तेदार भी आपके हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो प्यार मोहब्बत भी नहीं होती? बहुत कम ऐसा होता है कि अगर पैसा नहीं है और वहाँ प्यार मोहब्बत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पैसा ही आजकल सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके आगे पीछे है, अगर नहीं है तो बस कोई नहीं पूछते। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद दैट? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि दोनों, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। और ये जो है, मैंने जब बताया कि एक्सट्रीम ठीक नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप खाली पेट हों और आप जो है फिर गाने सुने तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह ये है कि आप जो है अगर इमोशन और वो दोनों ज़रूरी हैं, और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी भी चीज़ सराउंडिंग, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पेट में कुछ नहीं है, आप जो है प्यार को कैसे उसको। डॉक्टर साहब, मेरा ना दिमाग कहीं और निकल जाता है, मैं आपको सच बताऊं। आप देखिए, मैं थोड़ा सा साइंसी दिमाग का आदमी हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचने लगता हूँ। अभी आपने कहा हम सोशल एनिमल हैं, हम लर्नड बिहेवियर के कायल हैं। लर्नड बिहेवियर क्या होता है? जो आपको माशरा सिखाता है। अब किसी ने आपको ये बता दिया कि अगर दिल में दर्द हो तो रो, अब इस साइकी को उल्टा कर दो। ट्रस्ट मी, यू कैन, इट्स इन योर कंट्रोल। डॉक्टर साहब वुड नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये जो लर्नड बिहेवियर है, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपने सीख ली हैं उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, अनडू करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। ये जो हमें सिखा दिया गया ना कि इसमें आंसू ही आने हैं, मोहब्बत अगर हमारे यहाँ तो खैर आंसुओं की फैक्ट्रीज हैं, कभी भी हो जाती हैं। किसी बार आप बिल्ली का हाल पूछ लो, रोने लगते हैं। बिल्ली, आप सोच रहे हो तो क्यों मैंने पूछ लिया, मेरी गलती हो गई, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। बिल्ली के बराबर में जिनका घर है उन्होंने भी 3 दिन से नहीं खाया, उनके लिए कोई नहीं रो रहा, बिल्ली के लिए रो रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। मैं तेनू समझा कि ना तेरे वजो लगदा जी, ऐ तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा सुंझियां दिल दियां गलियां, सुंझियां मेरियां बां, आ जा तेरी
खुशबुआं लभदियां मेरी असां जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर इतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझा ना तेरे बाजो लगदा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ज़फ़र इज़ हेयर। ज़फ़र बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। और जी ज़फ़र के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिल्कुल एंड में, अभी नहीं बताना, बिल्कुल एंड में 11:30 बजे तक का इंतज़ार कीजिएगा। आखिरी ब्रेक में मैं आपकी मुलाकात ज़फ़र से करवाऊँगा कि मैंने आज ज़फ़र को यहाँ क्यों बुलवाया है, बिकॉज़ शो का एक ख़ास थीम होता है, उस थीम के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, अभी तक पैसा जो है वो जीत रहा है और 2 और कॉल्स आई थी जिनको हम ले नहीं सके ऑन एयर, उन्होंने भी पैसे का ही कहा कि पैसा बड़ा है। मैं लाइफस्टाइल रिच एंड फेमस का दिखाना चाहता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसको पूरी दुनिया जानती है, दिस इज़ हिज लाइफस्टाइल। ज़रा उस लाइफस्टाइल को देख लें आप और फिर इसके बाद हम बात करेंगे। क्रिस्टियानो और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेसेस इन द वर्ल्ड। ये इनकी वो गाड़ियाँ हैं जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रहती हैं एंड ही लव्स कार्स, सुपर कार्स जो हैं वो भी इनके पास हैं, प्राइवेट जेट्स ये भी, और ये प्राइवेट जेट का होना बड़ा ज़बरदस्त होता है बिकॉज़ आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको फ़्लाइट के लिए वेट नहीं करना पड़ता। ऑफ कोर्स फ़न जो है वो अपनी जगह है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन चंद बेहतरीन फ़ुटबॉलर्स को देखा है उनमें से एक क्रिस्टियानो है। मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बेहतरीन फ़ुटबॉलर पहले से बेहतर फ़ुटबॉलर कोई भी नहीं रहा, लेकिन अगर उसके बाद 2 लोग जो बहुत अच्छे हैं उसमें आई थिंक मेसी एंड रोनाल्डो है। एम्बापे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एम्बापे इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द नेक्स्ट सेंसेशंस इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी सहरिश बात कर रही हूँ। जी सहरिश, बताइए क्या कहना चाहती हैं, प्यार या पैसा? प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, थैंक गॉड 3 और 1 का मुकाबला है। प्यार ज़्यादा क्यों कहती हैं प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे? प्यार में इज्जत होगी तो बढ़ता है और पैसा तो बस आने जाने वाली चीज़ है। आने जाने वाली चीज़ है? अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछता हूँ सबसे जी, ये कह रही हैं जी प्यार अगर होगा तो इज्जत बढ़ती है। प्यार करने वालों को देखा है वो बड़े प्यार से शादी करते हैं, फिर उसके बाद प्यार ही ख़त्म हो जाता है, शादी रह जाती है। सही कह रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो यही है, लेकिन कहते हैं कि प्यार बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें, आप भी तो करवाती हैं शादियाँ, आपको क्या लगता है कोई डिमांड्स होती हैं लोगों की? जी बिल्कुल, लड़की वालों की भी डिमांड ये होती है कि लड़का जो है वो सेटल लड़का हो, रिच लड़का हो। वो बहुत क्लियरली ये बात करते हैं पेरेंट्स के, रिच लड़का हो, सेटल लड़का हो। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं अगर पैसा नहीं है या अगर कोई जॉब उसकी नहीं है या अगर लोअर क्लास का है तो कोई चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता। उनको बिल्कुल एक फुल फ्लैश जो है वो चाहिए, लड़का जो अच्छा खासा पैसे वाला हो। लड़का क्या लड़की भी वो देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है लड़की का। ओके हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं अगले हफ्ते, कॉपी मत कीजिएगा इसको, सूरत या सीरत, वो भी हम करेंगे बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज। जो टैबूज है ना उसके बारे में बात तो करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, ये कह रही हैं जी मोहब्बत अगर हो तो बस फिर सब कुछ है? नहीं, ये तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप देखें कि पैसे के बगैर भी प्रॉब्लम तो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हम देखें तो प्रायोरिटी वाइज पहले ही फिर सेहत है, फिर इज़्ज़त है, फिर ये बाकी चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल आस्पेक्ट है या ओहदा है या क्रेडेंशियल है। इसमें हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं कि सारा कुछ क्रेडेंशियल पे लगाते हैं डिग्री के पीछे और बाकी सेहत और उसका ख्याल नहीं रखते, और ना जो है अपनी सब चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, लेकिन यह है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए जिसमें इत्मीनान होता है वो ज़्यादा प्यार है। अच्छा जी डॉक्टर साहब। मेरा क्योंकि वास्ता सबसे ज़्यादा इन लोगों से बढ़ता है जिनका पैसा बेतहाशा होता है, लेकिन जो मैंने देखा है कि और जो चीज़ के लिए क्रेव करते हैं उनको देखा है कि वो पैसा लगा भी इसलिए रहे होते हैं कि उनको बेसिकली मोहब्बत चाहिए होती है और वहाँ उस चीज़ की कमी होती है।
अगर आप जितने ये लोगों की बात कर रहे हैं कि आप दुनिया में मिसाल उठा लें, लाइक अगर डियाना की भी तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत एक मिसाल दी जाती थी कि नहीं है, और शायद पैसा भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन रिश्तों का अंजाम क्या हुआ? तो पैसा आपके रिश्ते की बका की ज़मानत नहीं है। होता ये कि आपके पास जो चीज़ होती है वो अनफॉर्चुनेटली आपको उसकी कदर नहीं होती है, जो आपके पास नहीं होता वो आपको चाहिए होता है। मेरे अपने ख्याल में ज़ाहिर है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मैं शायद पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। जी आप? जी, आई वाउच विद डॉक्टर रीच। तो हम फिर आप दोनों में से एक ही सवाल किया करेंगे, कोई भी जवाब नहीं। नहीं, इसमें मेरे पास रैशनल भी है, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हो, कमा सकते हो, आपकी कम तनख्वाह है, आप डबल जॉब कर सकते हो, थोड़ा अपने हालात को बेहतर कर सकते हो। एक सिंगल जॉब नहीं कर रहा कोई, पैसा कमाया जा सकता है, मोहब्बत नहीं कमाई जा सकती। अच्छा, मोहब्बत नहीं कमाई जा सकती? नहीं कमाई जा सकती। क्यों, वजह? इट्स अ बिल्ट इन रिश्ता ना, ये आपके साथ इमोशंस। मोहब्बत कमाई भी जा सकती है ना, किसी को आप इतने प्यार दें, इतना प्यार दें कि उससे मोहब्बत आपको मिलने लगे, तो वो आपकी कमाई है ना, वो आपकी अर्निंग है। कि आप किसी के अंदर इतना प्यार और इतना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार एक पॉइंट आएगा कि वो इंसान भी आप में उस तरह से इंटरेस्ट लेगा, तो क्या करना चाहिए? ठुड्डे मारना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए? मैं what अगर किसी ने जवाब नहीं दिया, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। हम अपनी अनाओं का मसला बनाते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़ी कमाल चीज़ है, एक तरफा मोहब्बत हो जाती है। मतलब मैंने तो कर ली ना आपसे, मुझे हो गई, अरे भाई मुझे नहीं है, नहीं मुझे तो है ना, मैं क्या करूँ? अच्छा, आप इम्पोज ना करें ना दूसरे इंसान। नहीं, बट हमारे यहाँ इम्पोज होता है ना। हाँ। मर्द है तो वो अना का मसला बना लेता है कि नहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, मैं तो दुनिया की ऐसी चीज़ हूँ जो पैदा इसलिए हूँ कि एहसान कर सकूँ दुनिया पे। और बिल्कुल, और इसी तरह से खातून भी, भाई मैंने तो कर ली ना, मैं सारी उम्र तुम्हारी याद में गुजार दूंगी। क्यों? वाई? कौन सी याद है ये? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। कोई नहीं मरा आज तक। और मिल जाएगा तो तुम्हें मार दूंगी। नहीं, मैं आपको सच बोलूं, कोई नहीं मरा। मुझसे बहुत सारी ख़वातीन ने कहा हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी हैप्पी विद देयर फैमिलीज, 4 बच्चे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मर्द जो है मोहब्बत करता है औरत से और उसको खुश करने के लिए उसको तोहफे देगा, एक्सपेंसिव तोहफे देगा, लेकिन अगर फीमेल को मोहब्बत नहीं है तो वो नहीं ऐसा नहीं है। वो मर्द ये भी कहता है, फीमेल मतलब बहुत सारे मर्द ये कहते हैं कि अगर तोहफे ना दिए जाएं तो मोहब्बत भी नहीं होती। नहीं, लेकिन तोहफों से मोहब्बत तो नहीं पैदा हो सकती। नहीं, आपको शायद ना होती हो, अक्सर जगह हो जाती है। तो नहीं हो सकती। नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा भाई, अक्सर जगह हो जाती है। हमारे यहाँ जो जिस सुपरफिशियल मोहब्बत की हम बात करते हैं उसमें तो तोहफों से मोहब्बत पैदा हो जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। फिर तो ये बहस ही फजूल है। अगर तमाम लोग इस बात पे बिलीव करने लगे कि नहीं जी पैसा मैटर ही नहीं करता, फिर आपके अपने कंफर्ट देता है लेकिन मोहब्बत नहीं डाल सकता। अगर मुझे किसी इंसान में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चाहे मुझे जितने मर्जी गिफ्ट दे दे, महल दे दे, सारा कुछ कर दे, मैं शायद ये सोचूंगी कि अच्छा ठीक है यहाँ पे लाइफ अच्छी होगी, बट वो एक जो एक इमोशन है प्यार वाला या वो चीज नहीं आ सकती। ख्वातीन या मर्द, दैट्स बीइंग वेरी सेल्फिश, वेरी वेरी सेल्फिश। मोहब्बत ये जज्बा तो हो ही नहीं सकता। मोहब्बत में सेल्फिशनेस कहाँ आ गई? आती नहीं है ना, तो फिर आप मोहब्बत नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर दैट्स जस्ट अ बिजनेस फॉर यू, दैट्स ऑल। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू ये बताइए कि जाहिर है आप फ्लाइंग भी करती हैं और आप ड्रामों में एक्टिंग भी कर रही हैं। पायलट्स यूजुअली पैसा अच्छा बनाते हैं, तो आपका कोई आइडियल है? आर यू मैरिड नाउ? नो, यू नॉट। तो कभी आपका कोई आइडियल होगा? आप जब आपकी शादी होगी तो क्या आप पैसा देखेंगी या नहीं देखेंगी? अच्छा, मुझे ये लगता है कि सच जवाब देना। बिल्कुल नहीं, मैं सही जवाब दूंगी। मुझे नहीं, सही नहीं, सच। अच्छा, सच। मुझे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी तो देखते हैं, मतलब आप ये भी देखते हैं कि दूसरा इंसान थोड़ा सा सेटल हो। तो वो कह तो रही है मोहब्बत है, मोहब्बत में क्या मोहब्बत खुद कंपैटिबिलिटी। बट देखिए, बट ये भी चीज़ होती है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं कल को देखूंगी तो अगर मेरा पार्टनर जो है उसके अंदर पैशन है कि हाँ ठीक है मुझे आगे सक्सेसफुल होना है लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो दोनों मिलकर एक लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। बट अगर दूसरा इंसान सिर्फ ये कि ठीक है शी इज अर्निंग या मैं जहाँ पे वहीं पे रहूँगा। अगर किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है बट कड़का है, उसको आपसे मोहब्बत हो गई एंड उसने बोले मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आज जॉब नहीं है लेकिन इंशाल्लाह 6 साल के अंदर मैं कमाल तोप हो जाऊंगा, आप कर लेंगे? नहीं, सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। If he is working, हम ब्रेक लेते हैं, ये बहस खुल गई है, ब्रेक लेते हैं। जब अपने पे बात आती है सारे लोग चुप हो जाते हैं। अभी इधर मोहब्बत का डिसेक्शन होगा, ब्रेक लेते हैं। हाँ,
इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी, इधर जिंदगी का। जब इतना सेंटी शो हो रहा है तो ये गाना तो बनता है। वलीद वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। इसमें मैं कोई चीज मिक्स कर रहा हूं। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। इसी को रखिए। क्या कह रहे हैं? ना डर कर ले मेल दिलां दे मैं सदके, ना डर कर ले मेल दिलां दे हो जिउंदे रहते आन मिलां। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं। दिल नू सांभ सांभ के रखना, जान मेरे मखना ओ जान मेरे मखना, ओ जान मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रसना है ना तकना, जान मेरे मखना ओ जान मेरे मखना।
ओ सज्जन आन खलोते द्वार हो दावा डोल न हो मुटियार साडा प्यार अमानत रख ले ना जा अज कदम नू ढक ले ओ ना जा अज कदम नू ढक ले असां वी बार इश्क दा रखना चन मेरे मखना ओ चन मेरे मखना बस हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया बस। मैंने कहा इतना सेंटी शो हो रहा है तो यही कर दो सारे से। दुखी गाना गाया है। आई नो बट दुखी गाना किस तरह से गाया ये देखिए। हाँ, ये भी इतनी खुशी से। हाँ इतनी खुशी से बिकॉज जब मैं कहता हूँ जब आपको जाना है ना चले जाओ, रोको मत, बिल्कुल मत रोको, पीछे मुड़ के भी मत देखो। जितना था उतना अच्छा था, अब जो नहीं है वो भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए। पैसा है नहीं है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। नहीं साहिद भाई is not buying this। या अल्लाह पैसा नहीं है, not उनसा okay। जो कुछ कह रही हैं अल्लाह ताला इसको पूरा करवा दे। आमीन। जो इनके पास कुछ पैसा है वो भी ले ले अल्लाह मियाँ। नहीं ये कहती है मोहब्बत चाहिए, अल्लाह इन्हें कूट कूट के मोहब्बत दे। बिजली का बिल भरने के पास इनके पास पैसे ना हो। अल्लाह ताला करे, मैं दुआएं मांग रहा हूँ ये मोहब्बत को इतना। मैं दुआ मांगता हूँ ये अस्पताल जाएं, जनरल अस्पताल जाएं जब बाकी आवाम जाती है, ये किसी को कॉल करने के लिए इनके पास बैलेंस ना हो, ये सबा बन के लोगों से बैलेंस मांगे। मैं आप मतलब सीरियसली ना, ये आप खुद ही तो कह रही हैं। नहीं पैसा भी चाहिए, मोहब्बत हाँ अब चाहिए पैसा कैसे आया है? पैसा दोनों चाहिए। अल्लाह करे ऊबर बुलाएं और ऊबर वाला मना कर देगा, आपने पिछली बार भी नहीं दिया था। फिर किस्मत भी बदलेंगी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 हेलो। चलो कोई नहीं, जाने दें। अच्छा जी, सो बात ये हो रही थी। अच्छा अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वेडिंग थी। अच्छा बाय द वे अनंत अंबानी की वेडिंग पे अब तक 118 बिलियन यूएस डॉलर लग चुके हैं, 118 बिलियन। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दुबई के प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की जो वेडिंग थी वो 400 मिलियन डॉलर्स की थी। ज़रा वो दिखा दीजिए। 400 मिलियन डॉलर्स, दैट्स अ लॉट, दैट्स अ लॉट। लुक एट दैट। इनका जो लाइफस्टाइल रिच एंड द फेमस, 400 मिलियन डॉलर्स। Look at the palace, unbelievable. ये इनकी yacht है। Wow, that's the luxury lifestyle. That's unbelievable, the amount of money this is. और ये राशिद अल मखतूम के साहबजादे हैं, and you can possibly imagine the cars that they have and the style that they live. That's just unbelievable. Wow, look at that. This is crazy. अच्छा जी, इसके अलावा ड्वेन द रॉक जॉनसन, इनको ज़रा दिखा दीजिए। 800 मिलियन डॉलर्स की इनकी एस्टिमेटेड वर्थ है। He was a professional wrestler and of course now he's known for, The Rock is known for Hollywood films and all, और इनकी 800 मिलियन डॉलर्स की वर्थ है। Unbelievable. And what a transformation Rock has done. मतलब आपने, मैं तो खैर इसका रॉक का हमेशा से फ़ैन था और आज भी हूँ, बट इट्स अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अच्छा जी, एक और वेडिंग है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। टिफनी ट्रंप वेडिंग, डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉटर थी मैरीज अ लेबनीज बिजनेसमैन। 3 बिलियन इसका बैंक बैलेंस है। ज़रा दिखा दीजिएगा टिफनी ट्रंप, तो ये ज़रा दिखा दीजिएगा। एंड यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि जो वेडिंग थी ये क्या थी, ये जो सागा होगा, ये गाला होगा, ये क्या होगा। दिस इज़ द लाइफस्टाइल ऑफ रिच एंड द फेमस एंड इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी दैट these people make and that's what we're talking about. बहरहाल, तो ये सब देखने के बाद एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, क्या इंसान पैसे की तरफ भागने लगता है, फैंटेसी में चला जाता है? चला जाता है, बट मेरे ख्याल से रियलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए
जितना आप मतलब कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बट बहुत सारी चीज़ों को हम अपने ऊपर ना एक उर्दू का वर्ड है लाइक हावी कर लेते हैं कि, और हमें लगता है कि जो दूसरा है उसके पास अगर ये चीज़ है तो वो ज़्यादा खुश है। आप अपनी लाइफ में जितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, आपको उतना करना चाहिए। और जो चीज़ आपके पास है उससे अगर थोड़ी भी है अभी, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और फिर ज़्यादा के लिए कोशिश होनी चाहिए। जी। पैसे में मैग्नेटिज्म तो है, अपनी तरफ खींचता है पैसा, जितना हो उतना कम है और ज़्यादा की तलब भी बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। और आई थिंक यही वो चीज़ है जो हमें लिज्म की तरफ लेके जाती है, और फिर हम शायद उस तगोदो में, हालांकि अच्छी बैलेंस फैमिलीज़ भी, जब वो आप देखें उनमें इम्बैलेंस इस तरह क्रिएट होता है कि कोई भी माँ या अच्छा, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कह रहा हूँ रुसम, मैंने ना बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को पैसा ना होने की वजह से बड़े बड़े रिश्तों को टूटते हुए देखा। जी, नो डाउट ख़त्म, और पैसे की वजह से दरारें आई हैं। तो पैसा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है। पैसा तो अब देखें, अब तो आज की वर्ल्डली दुनिया में माँ बाप बच्चे भी अलग हो जाते हैं पैसे के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, बहन भाई अलग हो जाते हैं, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। अभी आपने एक रीसेंट ट्रेंड देखा होगा, एक क्रिकेटर हैं इंडियन, जिनका आई थिंक अब ये एक ट्रेडिशन बनती जा रही है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू बी रिच, द शॉर्टेस्ट वे इज़ टू मैरी अ रिच गाय। और रिच गाय मतलब जो ये क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स होते हैं, आप इनके साथ करें और एक प्री वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है आपका जिसमें आपको इतने पाउंड्स मिलेंगे ऑन गेटिंग अ डिवोर्स। उसको प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट कहा जाता है, जो एक ज़माने में वेस्ट के अंदर था और अब यहाँ भी होने लगा है। वो शराइत होती हैं कि जी अगर डिवोर्स हो गई तो ये होगा, अगर ये होगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। गुड टॉपिक एक्चुअली टुडे। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? बस हमारी टेलीफोन लाइंस का थोड़ा सा इशू है, आई एम सॉरी, लेकिन इनका वो मुझे बता दीजिएगा ये क्या कह रही हैं। प्यार बड़ा है पैसा, आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? देखिए, अगर आप जितने भी लोग देखें उनमें अगर पैसा है तो वो मोहब्बत लोग कहीं ना कहीं उनको मिल ही जाती है, बहुत सारे लोगों को मोहब्बत हो जाती है। और इसकी हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते पैसे की। आपने इलाज करवाना है तो जाहिर है आप वहाँ जाके मोहब्बत का जिक्र नहीं करेंगे और आपका डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। मोहब्बत लेके जाएंगी, कई वालों के पास जाएंगी, मोहब्बत बहुत है, ये मैं मोहब्बत लेके आई हूँ एक प्याला। मेरे बिजली मत काटना तुम प्लीज, जो 5 लाख का बिल आया ये तुम। जी नहीं, मैं मोहब्बत को इतना भी फेवर नहीं करती। आप सोचें ये पेट्रोल पंप पे खड़ी हैं, वो आ रहा है कितने का डालूं, उन्होंने कहा डाल तो दो, पर मैं तुम्हें 2 पहले मोहब्बत से मैं पे कर रही हूँ। जी तो अब हमारे पास जो लोग आते हैं, अगर मुझे ये कहेंगे डॉक्टर साहब मतलब लाइक मुझे बहुत प्यार है आपसे, तो मैं कहूँगी वो साइड में रखिए, पैसा दे। आजकल जो चाहिए भी बगैर पैसे के चेकअप नहीं करते, आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा एक बात है, हकीकत एक बात है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, 1 महीने के लिए आप उनसा की पूरी जो खिदमत है उनको ले सकते हैं बगैर पैसे के, ऐलान करें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई क्या है, आप ऐलान कीजिए ना। गली से निकल गई हूँ, मैंने पहले आपकी दुआएं सुन ली थी। आपने सच बोला, वो तो मुसलसल करिए। नहीं मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत देंगे आपको, मोहब्बत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दोनों पाकिस्तानियों उनसा से मोहब्बत करो, टूट के मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो इनका नंबर बंद कर दो कॉल कर करके। मतलब ऐसे लोग हैं जो कॉल कर करके मोहब्बत का इजहार करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उनकी मोहब्बत का। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो तोहफे देकर और चीज़ें देकर अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी गलत है, मोहब्बत उनसे भी नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। मैं इससे मैं कहना चाहता हूँ, मौसलों का जो मॉडल है इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो है, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा निकला था उसी से, उसके बाद में सिक्योरिटी नीड, उसके बाद में आते हैं बिलोंगिंग नीड के, कोई मुझे चाहे कोई मैं उसको चाहूँ। तो ये है कि ज़िंदगी की मकसद जो है पैसा नहीं होना चाहिए। और एट लार्जर अगर हम देखें, आखिरत को पे देखें, तो फिर ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है इसमें जो है बहुत ऐश वगैरह है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ बुनियादी ज़रूरियात तो हैं, लेकिन उसके बाद में जो बिलोंगिंग नीड्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, और उसके बगैर जो है वो फिर इंसान अधूरा है। ब्रेक जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मोहब्बत का डिस्कशन है, किचन में भी होगा। बड़ी मोहब्बत से खाना बनता है किचन में, लेकिन जो किचन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मोहब्बत से नहीं आती हैं। ब्रेक। All right, once again, welcome back, and I am with Dr. Areej and of course the pilot. और
जी मतलब इट्स रियली नाइस टू सी यू। आप एक्टिंग भी करती हैं, आप पायलट भी हैं, एंड देन यू नो आप इतना अच्छा बोलती हैं अबाउट प्यार या पैसे के बारे में, तो वो वी रियली रिस्पेक्ट दैट। और तमाम लोग जो हैं वो कुछ लोग खा रहे हैं वहाँ पे तो वो मसरूफ़ हैं, हम कुछ बनाने जा रहे हैं और कहते हैं कि खाना मोहब्बत से बनता है, तो ये वाकई मैं बहुत मोहब्बत से बनाता हूँ। एंड अब आप ये जान लीजिए कि ये खाना अगर मोहब्बत से मैं नहीं बनाता तो ये खाना बन नहीं सकता था। आई हैव टेकन बटर, और ये बटर जो है मैंने इसके अंदर मैं इसको पिघला रहा हूँ, और आज मैं थाई चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ फ्यूज़न के साथ। मतलब पाकिस्तानी स्पाइसेस भी हैं प्लस इसमें फ्यूज़न है थाई स्पाइसेस का, और बहुत इजी है, बहुत क्विक फिक्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं। चिकन को मैंने ऑलरेडी उबाल लिया है। डॉक्टर साहब आप लोग बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी खाना नहीं बनाया था बिफोर दिस शो, तो मुझे लगता है कि मैं अब खाना बनाने लगा हूँ और ठीक ही बनता है। मेरे ख्याल में आपका बहुत अच्छा फैसला है, ये थे बहुत अच्छा फैसला, सीरियसली। हाँ ये मैंने आपको ऑफ एयर भी कहा था जी। ओ अच्छा जी। तो एनीवे मैंने इसमें, अच्छा ये देखिए बहुत फाइन चॉप्ड अनियंस हैं जो मैंने डाली हैं। ये उसका रीज़न ये है कि आपने सिर्फ एक टिंच ऑफ फ्लेवर देना है। थैंक यू। टिंच ऑफ फ्लेवर देना है, इसके साथ कुछ नहीं करना। अनियंस को बहुत ज़्यादा मत पकाए कीजिए बिकॉज बहुत बुरा हो जाता है टेस्ट, बहुत ज़्यादा मत पकाए कीजिए अनियंस को। एंड देन आई एम गोना यूज़ टोमेटोज़ ऑल्सो, और ये भी मैं थोड़े से, बिकॉज सी ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये थोड़ी देर के बाद इसी के अंदर मिक्स हो जाती हैं और इसका अपना एक फ्लेवर जो है वो डेवलप होता है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं चीज़ें क्या क्या डालूंगा। मैं नमक बहुत कम यूज़ करूंगा बिकॉज सोया हम यूज़ कर रहे हैं, सोया के अंदर इटसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, नमक मैं बहुत थोड़ा सा डाल रहा हूँ। इनफ, थैंक यू। तो नमक मैंने डाल दिया है, नमक ऐड किया है। नमक के बाद अब ये याद रखिएगा कि मैं इसमें वो स्पाइसेस यूज़ करूंगा जो हमारे पाकिस्तानी हैं। देन आई एम गोना ऐड डिफरेंट स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं ओके आई विल डू इट, थैंक यू। इसमें मैं थोड़ी सी रेड पेपर डालूंगा। अच्छा मैं स्पाइसी खाता हूँ, आप लोग स्पाइसी खाते हैं? आई लव यू लव स्पाइसी? ओके। आई लव कराची का खाना। You love basically I am from Lahore. You're from Lahore? Yeah. Oh, okay. And I love कराची का खाना। मैंने सारे स्पाइसेस और यू नो यहाँ पर आकर टेस्ट किए, मुझे पता चला कि खाना इतना स्पाइसी भी होता है तो मजे का होता है। Oh, okay. अच्छा जी, तो लाहौर में भी बहुत स्पाइसी होता है? हाँ। ऐसा तो नहीं? मुझे लगता है लाहौर में ज़्यादा ऑयली है और मतलब वो स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करते हैं पंजाब के लोग। अच्छा मैंने ग्रीन चिली जो है ये डाल दिया है, थैंक यू वेरी मच। एंड देन आई एम गोना यूज़ दीज फ्लेक्स, रेड फ्लेक्स। आपको पता ही है कि मैं रेड फ्लेक्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब ये सब डाइल्यूट होने वाला है। नहीं आई कैन, मैं अच्छा उसके बाद आई एम यूजिंग दिस गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। अच्छा अब ये हमने सब तमाम चीज़ें डाल दी हैं। हल्की सी हमने प्याज चॉप की थी। अब इसके अंदर दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ ये एक चिली सॉस है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं सराचा के साथ मिक्स करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी डाल रहा हूँ। ये ऑयल मिक्स सॉस है जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये फ्यूजन है, पहले सराचा दे दीजिए मुझे। आई एम गोना ऐड सराचा टू इट। सराचा थाई स्पाइस होता है एंड इट्स रियली रियली गुड, रियली गुड। अच्छा इसके बाद मैं ये कुटी हुई मिर्चें डालूंगा इसके अंदर। एंड नाउ वी आर गोना ऐड चिकन टू इट। सॉरी मैं बल्कि मुझे हाँ ये चिकन दे दीजिए। नाउ वी आर गोना ऐड चिकन टू इट और इसके अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया है। अच्छा अभी आप देखिएगा कि इसके अंदर ये तो हमने सब डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर इस वक्त सोया ऐड करूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने सोया ऐड नहीं करना है। या अब इसको अच्छा यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं व्हेन दे पुट सोया सॉस, तो क्रीम और ये अवॉइड करते हैं, बट आई वांट टू डू दैट, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। मैं क्रीम ज़रूर डालना चाहता हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर टंच ऑफ थाई वो जो है चिलीज़ हैं वो यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं आई एम एडिंग मेयोनेज़ टू इट। थोड़ा सा ये फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। बिल्कुल एंड के अंदर मैं इसमें थोड़ा सा सोया और डालूंगा, ऐड करूँगा एंड देन इट विल बी डन। ये डिफरेंट होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, आप देखिएगा। थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम मैं ऐड करने वाला हूँ अभी। अच्छा आई एम नॉट यूजिंग टू मच, इन्होंने निकाल के मुझे काफ़ी दिया बट आई एम नॉट यूजिंग ऑल ऑफ इट। ये आप अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। खुशबू आ रही है आप लोगों को? बहुत कमाल। अरोमा है ना, खुश हो रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त।
अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने यूजुअली बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट भी होते हैं वो बड़ा मैयर करके डाल रहे होते हैं चीज़ें। आपने ये देखा है कितना मज़े से, लाइक सॉल्ट आया है, चिली आई है, घर में होते हैं ना, मतलब अपना आइडिया लेवल ही और था। लेवल और था। हाँ तो और क्या। जी अच्छा, यूजुअली क्या होता है जब आप थाईलैंड में जाते हैं तो बेसल लीव्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। बेसल मुझे मिले नहीं है, वरना अदरवाइज मैं इसके अंदर टिंच ऑफ बेसल लीव्स भी हैं, वो डाल के इसको फिर कवर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ मैंने ये थाई चिलीज जो हैं वो डाल दी हैं। अच्छा, अब लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। मैं इसको बिल्कुल सिमर पे कर दूंगा। अब वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, और इसका अपना एक टेस्ट है जो डेवलप होगा। बिल्कुल एंड में वी आर गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस एंड वी शैल बी डन, वी शैल बी ऑल डन। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग तशरीफ़ रखिए। याद रखिएगा कि जब भी आप किचन से फारिग हो जाएं, आपको किचन में आने से पहले और किचन में जाने के बाद, किचन से जाने के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं। सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या होगा, हम खाना खाएंगे, हमें मिलेगा। यस, आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। एंड आई होप कि इन लोगों को पसंद भी आए, बट लेट्स सी। अच्छा, अभी अभी मेरे पास एक टेलीफोन कॉल जो आई थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि उन्होंने शादी की अपने बच्चों की, अपनी बेटी की शादी की, बेटे की शादी की। बेटा वो 20 ईयर्स ओल्ड और वो 18 साल की थी। बेटी जो थी वो 18 साल की थी, एंड दूसरी जो बेटी थी, उनकी बहू जो थी वो 18 साल की थी, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। अब आई डोंट नो कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन अब एक बेटा होने के बाद और पैसों का मुतालबा हो रहा है कि जी और पैसा किसी तरह से किया जाए। तो पैसा तो कहीं ना कहीं अपना पार्ट ज़रूर प्ले करता है। जी बिल्कुल, जाहिर है पैसे की अपनी अहमियत है, और आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं मोहब्बत के अलावा। मोहब्बत के अलावा? जी बिल्कुल। तो आप कायम है इस बात पे कि मोहब्बत के अलावा? हमारे यहाँ तो मोहब्बत, पैसा मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या कहती हैं, क्या पैसे से मोहब्बत खरीदी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि पैसा अगर आप दे रहे हैं तो दूसरा बंदा लालच में आपके साथ हो सकते हैं, बट वो जो तो फिर वो लालच ही है ना, वो लालच ही है। फिर वो वीडियो ज़रूर निकालें, वो जो कह रही हैं हस्बैंड या मनी एंड पैसा, वो वाली वीडियो, वो टिकटॉक जो है वो ज़रूर निकालें, वो मुझे दिखा दीजिए। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि पैसे से मोहब्बत ख़रीदी जा सकती है, बट पैसा एक बड़ा कुलीदी किरदार अदा करता है बहुत सारी चीज़ों में। इसमें कोई शक नहीं है। इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो इनकम्प्लीट होता है इंसान, मुझे लगता है। इसीलिए दोनों चीज़ें चाहिए, प्यार भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, और पैसे भी। आपको मोहब्बत नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। हालांकि आप यकीन मानिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ। देखें, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जी। मोहब्बत ये नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल एंड के लिए रखना चाहता था, बिकॉज मुझे लगता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं अपने फैसलों में। अगर आपको मोहब्बत है ना, होल्ड माई हैंड एंड जस्ट वॉक, जस्ट होल्ड माई हैंड एंड वॉक, नो मैटर वॉट वी हैव टू गो थ्रू विद। जिंदगी में किसी भी चीज़ से गुजर जाए, बट ये कहना कि मोहब्बत और पैसे में चूज़ किया जाए, नो, nothing to choose there. It's always love. It's always mohabbat. Yeah, life is going to be difficult. Life is going to be tough. Life is going to be extremely crazy. But at the same time, imagine कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, मगर एक वो शख्स नहीं है जिसकी वजह से वो सब कुछ मैटर करता। इसलिए भी रात को घर से निकल आता हूं मैं, सर्दियों के चांद को एहसास तन्हाई ना हो। जस्ट इमेजिन दैट। मेरी बात छोड़िए, मेरे डिसिप्लिन्स बड़े मुख्तलिफ हैं, मेरे बिलीव्स बड़े मुख्तलिफ हैं, मेरी अप्रोच बड़ी मुख्तलिफ है। कभी कभी आपको मोहब्बत के बगैर ज़िंदा रहना पड़ता है, बल्कि अक्सर रहना पड़ता है। एंड लिव, डू नॉट ट्राई टू फॉरगेट योर लव, बट मेक श्योर कि आपके दिल में दूसरों की आने की जगह हो। आप कंडेम नहीं कर सकते आपके मोहब्बत के ना मिलने को पूरी दुनिया पे। आप इल्ज़ामात नहीं दे सकते। जुदा होना है, आराम से हो जाइए। साथ रहना है तो आराम से रहिए। ये जो शोर होता है ना, ये इस वजह से होता है बिकॉज आपने डिसाइड ही कुछ नहीं किया होता। जो लोग इनडिसाइसिव होते हैं वो बहाने करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। मैंने हमेशा अपने रेडियो पे एक बात कही है कि साथ रहने के 1000 बहाने, जाने का एक, और जाने के 1000 बहाने, साथ रहने का एक। वो एक बहाना तलाश करो जिसकी वजह से यू कैन स्टे टुगेदर।
अब ये जाके आप ये वाली बातें नहीं करेंगी, अपने जिसके साथ आपने जो एक्सप्लेन किया वही वाली बातें करेंगी, वरना मेरा नाम लेंगी साहिर भाई ने ये कहा था, साहिर भाई ने ये समझाया था। बिकॉज अक्सर क्या होता है अपनी तरफ से कोई बात कोट की जाती है, कहते हैं साहिर भाई ने, मैंने वो कहा ही नहीं होता। वो बात ट्रैवल करती करती पता नहीं क्या हो जाती है। आपकी बातें इतनी डिफिकल्ट हैं उनको? कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप सब मैं बिल्कुल सीधी, आपको जिगर पैदा कर ले, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या समझती हैं मुझ पर कोई तनकीद नहीं होती, मुझ पर लोग बात नहीं करते, बट क्या मैंने मोहब्बत करना छोड़ दी लोगों से? नहीं। मैं रेडियो क्यों करता हूँ? मैं रेडियो इसलिए थोड़ी करता हूँ कि रेडियो मुझे बेतहाशा पैसा देता है। आई डू रेडियो बिकॉज मुझे ये पता है कि देर आर पीपल आउट देयर एवरी सिंगल डे 8 to 10, 8 से 10 बजे रोजाना रात को पीपल आर देयर listening to me and I love them and they love me. अच्छा, can I say something? Yes. I am one of those जो मतलब आपके समा पे रेडियो सुनते थे और I am your huge fan क्योंकि I remember आप different characters भी उसके अंदर play कर रहे होते थे। So मतलब एक वेट रहता था टीवी के टाइम पर या यूट्यूब के टाइम पर आप वेट करते हो कि अच्छा यार ये शो आएगा और ये मुझे सुनना है। Well, thank you. अभी भी सुन लिया करें, 8 बजे आता है। अच्छा जी, एक क्लिप है, मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा वो क्लिप दिखा दीजिए, प्यार बड़ा या पैसा, लो क्लिप दिखा दें। प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। पैसे का नाम सुना? तार बिजली से पतले। प्यार से बड़ी। ये वाली वो क्लिप ये वाली नहीं थी, दूसरी क्लिप थी, बट एनीवे। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या रिलेशनशिप पैसे की वजह से मुतासर होती है? जी हाँ, पैसे से मुतासर तो होती है, लेकिन जैसे पहले बताया हमने कि बुनियादी ज़रूरियात तो होनी चाहिए। अगर बुनियादी ज़रूरियात इंसान की नहीं है तो उस पर फिर जो है ये बिलोंगिंग नीड, और फिर जो सबसे ऊपर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें इंसान जो है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। ओके जी, डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं? रिलेशनशिप के बारे में बात करें, क्या प्यार की वजह से पैसे की वजह से रिलेशनशिप मुतासर होती है? देखिए, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं, करूं तो लेकिन मैं जो मेरे पास लोग आते हैं उनको देखना, उस लिहाज से बिल्कुल मैं देखती हूँ कि मुतासर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर, मैं प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ और एक ऐसी एनजीओ के साथ मुंसलिक हूँ जहाँ पे जो मार्जिनलाइज तबका है वही हमारे पास ज़्यादा आता है। 99% लोग वो आते हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। उनमें जो एक कॉमन फैक्टर है वो ऑब्वियसली पैसे का ना होना है। उनके जो स्ट्रेसर्स हैं करंट, उसमें पैसा एक वो कॉमन फैक्टर है जो उस दरवाजे से चल के आ रहा है, उसके लिए मसला ही वही है। सो आई थिंक उनसे ये बात करना कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, वो लव लॉस के भी कुछ मुतासर लोग आते हैं बट उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन पैसे से मुतासरा हर शख्स है जो उस दरवाजे से आ रहा है। और हम सालाना 2.5 लाख, 2.25 लाख मरीज़ देख रहे हैं। फैज साहब ने कहा था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। तो इमेजिन दिस, फैज साहब ने ये कहा था, मैंने नहीं कहा, फैज साहब ने कहा, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नुमा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए, यूँ ना चाहा था फ़कत मैंने कि यूँ हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। तो दैट्स हाउ इट इज़ ना, हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं मोहब्बत को। अच्छा, वो लोग जो मोहब्बत नहीं मिलती जिनको, और वो अपना सब कुछ हार देते हैं, क्या वो सही करते हैं? मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। क्या है जी? बेवकूफ़ी है। अच्छा, मैंने अगर मतलब मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ आपको। वो एक बहुत अच्छी, बहुत रिच फैमिली में उसकी शादी हुई। एक फ्रेंड की बात बताइएगा ब्रेक के बाद। अच्छा, ओके, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये फ्रेंड्स जो होते हैं ना, असल ये ब्रेक और ब्रेकअप करवाने में बड़ा मदद देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, वी राइट बैक।
तो तकरीबन इन लोगों ने जो नोट किया है वो 31 कॉल्स इन्होंने नोट की हैं, जिसमें से 26 कॉलर्स ने कहा है पैसा। जी 26, तो बाय फार मोहब्बत हार गई है। कितना इम्पोर्टेंट है पैसा? कहाँ है? मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनके लिए। मैं तो और आज तुम्हें पता है ना, जुमे की नमाज में हमने उनको क्या कहना है हाफिज साहब को, जब दुआ मांगी जाएगी तो खास तौर पे उनसे तुम्हारे लिए हम दुआ मंगवाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं और मोहब्बत। नहीं आप देखें भाई, देखें उन्होंने पैसा कहा, इन्होंने तकरीबन पैसा कहा, इन्होंने भी पैसा कहा, सर ने भी पैसा कहा। पैसा कहा आपने? वो कह रहे दोनों। हाँ सर ने बहुत सेफ खेला है। इन्होंने बोला मैं आई एम गोइंग टू बी इंग्लैंड प्लेइंग इट वेरी सेफ बोथ साइड्स लेकिन आपने कहा मोहब्बत से खूबसूरत जज्बा कोई और नहीं है। पैसा जितना भी हो, लेकिन आपको जब मोहब्बत मिल जाती है तो जितना इनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएं जो बहुत ज्यादा क्या पैसा जिनके पास बहुत हो जिनके पास बहुत पैसा हो फौरन से पहले बट ओके सो आप अपने दोस्त की बात बता रही थी। अच्छा ओके, मैं इनसे भी बात डिस्कस करी थी कि मेरी फ्रेंड की शादी एक बहुत अच्छी फैमिली में हुई, बट ये है कि पैसा तो बहुत है एंड शी कैन अच्छी फैमिली कौन सी होती है? 5-6 लोग होते हैं जिनके? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत रिच फैमिली। अच्छा पैसे वाले। शी कैन बाय एनीथिंग शी वांट, बट वही बात है कि टाइम नहीं है उसके हस्बैंड के पास, ठीक है। वो केयर और वो जो एक इमोशन वो शो करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। कार्ड उसके पास है, ड्राइवर है, सब कुछ है, लाइक शी कैन डू एनीथिंग शी वांट, बट वो जिस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है या जहाँ से उसे केयर चाहिए वो चीज़ उसे नहीं मिलती। तो उसे लगता है कि यार मतलब शायद पैसा ना होता एंड प्यार होता तो मेरी लाइफ बेहतर होती। बिकॉज अभी उनके पास पैसा है। जिस वक्त आपको केई के ना दफ्तर के बाहर लाइन लगानी पड़ेगी ना बिल की किस्तें करवाने के लिए, और अब तो वो मना कर रहे हैं, साल में एक ही बार दफ़ा किया करेंगे वो, फिर आपको पता चलेगा जब लाइट नहीं होगी, जब जनरेटर नहीं होगा, जब कार्ड नहीं होगा, जब गाड़ी नहीं होगी, जब आप बसेस के अंदर जाओगे, जब बच्चों की स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं होंगे, जब आप जाके उनसे लड़ेंगे, जब आप किसी अस्पताल में दिखा नहीं सकते, जब आपके घर में खुदा ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हम इतने अनग्रेटफुल होते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर कि जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर ही नहीं करते। खुदा का वास्ता बैलेंस कायम कीजिए, रिमोर्स में मत चले जाइए, बैलेंस कायम कीजिए। टॉक टू हिम, टेल हिम यू नो व्हाट 10 मिनट्स लेट्स स्पेंड टुगेदर, दैट्स इट। कब तक आप ये कल मेरे पास एक रेडियो पे कॉल आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी बारात वापस चली गई, साहिर भाई उन्होंने तो मोटरसाइकिल मांग ली थी, मैं तो पागल हो गई, एंड आई जस्ट लॉस्ट इट। आई सेड कम ऑन, ये बहुत अच्छी बात है बारात वापस चली गई। ये कौन से लोग हैं जो मोटर बाइक पे बारातें वापस लेके जा रहे हैं? सही बात है। और उस बच्ची को ये मत समझाओ, उस बच्ची को ये समझाओ बेटा दैट्स रियली गुड रिडन्स, अच्छी बात है, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, कोई जरूरत नहीं है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कट गई। अच्छा, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जब मैं टैरो करती हूँ तो उनकी फ़ीमेल्स जो हैं वो उनके हस्बैंड्स उनको टाइम नहीं देते हैं। उनके हर लग्जरी कंफर्ट हर चीज़ होती है, लेकिन वो ये होता है कि टाइम नहीं है। इमोशनल लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। तो मोहब्बत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पैसा तो कंफर्ट देता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है ज़ाहिर जो घर में बैठी हुई ख़वातीन और अपने शौहर का पैसा इस्तेमाल करें तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि फ़ुर्सत बहुत है उनके पास, ठीक है। अब उसके लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर अब आप वही खुद भी काम कर रहे हो तो ठीक है, आपको उतनी कमियां भी महसूस नहीं काम नहीं, हस्बैंड काम नहीं करने देते, आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है, पैसा दे देते हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं करते कि आप कोई काम करें, जो भी करना है आपने घर में ही करना है। तो ये भी होता है कि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर काम होते हैं, कंस्ट्रक्टिव बहुत कुछ किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। लेकिन आप अगर उन्हीं ख़वातीन को आप ले आए ना कि अच्छा आप नीचे स्केल पे ले आए, उन्हें कि अच्छा पैसा माइनस कर दें, आप उन्हें कहेंगे आपने ब्रांड्स नहीं इस्तेमाल करने, आपने ये सहूलियात इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है अब हम बैठते हैं आपको मोहब्बत देते हैं, तो सारी हवा हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर। बिल्कुल ऐसे ये हकीकत है। प्रैक्टिकल लाइफ तो ऐसी ही है कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा, किसी बात पे ना कोई एतबार नहीं है मुझे। मतलब मैं सच आपको बता रहा हूं, हर 5 मिनट के बाद ऐसा लगता है ये कराची का मौसम है, हर 5 मिनट बाद बदल जाता है। वो इसलिए कि हमें मोहब्बत भी चाहिए और हमें पैसा भी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत भी आपको जो है वो सुकून ही दे सकती है और पैसा भी सुकून ही दे सकता, दोनों चीज़ें चाहिए। जी टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
अच्छा छोड़िए। ऑलराइट, अच्छा अब आप पांचों से एक सवाल है, मुझे बताइए आपकी अपनी ज़िंदगियों में आपने चूज़ करना है और मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, ये मत कहिएगा दोनों। पैसा या प्यार? हाय अल्लाह। अब आप कहेंगे कि मैंने चेंज कर दिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं क्यों कहूँगा, आप तो चेंज करती हैं, हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा ये मुश्किल सवाल है वैसे। पैसा इम्पोर्टेंट है वैसे, जहाँ तो आपने है, इस लेकिन बारे में प्यार भी सोचना तो शुरू होना किया ना, वहाँ जवाब पैसा है। जहाँ सोचना शुरू किया, क्योंकि सोच का ताल्लुक दिमाग से है। हमारे साथ थोड़ा मसला है, हम खुद भी यही बिहेवियर पढ़ाता है। तो सबसे बड़ा मसला मेरे साथ ये है कि मैं खुद सोच रहा हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारा पैसा आ जाए और कोई भी ना हो, रिलेशन ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, तो फिर क्या करेंगे? पता नहीं जी, मेरे पास तो है सुकून नहीं, ही तो मुझे मालूम नहीं। नहीं कसम, वो तो है ही दोनों नहीं। चीजें चाहिए। नहीं दोनों चीजें नहीं, एक चूज करनी है। नहीं ये उनसा नहीं एक हो चीज, सकता। एक चीज, वन। आई थिंक मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट है। बस इंशाल्लाह आपको मोहब्बत मिलेगी इंशाल्लाह। पैसे हमें ट्रांसफर कर दीजिए। मेरा तो ख्याल ये है कि बैलेंस दोनों में हो, लेकिन अगर फिर भी है तो मोहब्बत अगर रिवाज हो जाए, नफरतों का हिसाब हो जाए, हर चीज़ का इलाज हो जाए। वाह वाह। मेरे कहने का मकसद है कि अगर मोहब्बत में इतनी ताकत होनी चाहिए जी जी, जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी कवर कर सके और बाकी चीज़ों को भी कवर कर सके। तो आपके ख्याल में मोहब्बत, दो लोग वैसे मैंने कहा कि दोनों में बैलेंस हो। नहीं नहीं, एक चूज इस वक्त तो एक चूज करना है। सुपीरियर मेरी नज़र में मोहब्बत आपने मोहब्बत चूज की, उनसा ने मोहब्बत चूज। हाँ बस सही, मोहब्बत। मैं काम से मोहब्बत कर लूंगी और पैसे कमा लूंगी। हाँ। अब मेरा जवाब यही होगा कि मोहब्बत मुझे अपने शौहर से चाहिए और पैसा मैं खुद कमा ही लेती हूँ। पैसा नहीं, मोहब्बत या पैसे में से कोई एक चीज। अपने लिए, मेरे लिए मोहब्बत। मोहब्बत आपके? मोहब्बत। पैसे। आपने पैसा बोला? हाँ, बिकॉज अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और सोचें आपने सारी दुनिया घूम ली, ट्रेनिंग कर ली, आप दुनिया की सबसे बड़ी पायलट बन गई। तो फिर मैं अपने रिलेशंस को मज़ीद करीब लेकर आ सकती हूँ। जैसे लाइक यू नो मेरी फैमिली है या वो लोग, बहुत सारे वो लोग जो शायद बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स। जैसे मुझे बचपन से हमेशा लगता था कि यू नो जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं एक ना ओल्ड एज होम बनाऊंगी, तो जितने भी लोग अपने माँ बाप को निकाल देते हैं उन सबको रखूँगी। यू नो एक जैसे बच्चे सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यू नो मैं बहुत सारी वो चीज़ें कर पाऊँगी जो शायद मैं सोचती हूँ। दैट्स गुड। आई थिंक ये बड़ा अच्छा जवाब है सभी के लिए। लेकिन आप चूज़ किसको करेंगी? पैसे को। हाँ। आपने पैसे को चूज़ किया, आपने मोहब्बत चूज़ की, आपने मोहब्बत चूज़ की, आपने मोहब्बत चूज़ की, आपने मोहब्बत चूज़ की। मैं इन सबके साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर कर लूँगी। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 1 रुपया कोई नहीं देने वाला। 1 रुपया। ये जितने लोग मोहब्बतों की बात कर रहे हैं, 1 रुपया इन्होंने नहीं देना। 1 रुपया मैं आपको बता रहा हूँ। हम दोबारा शो करेंगे फिर। नहीं मैं तो नहीं करूँगा। मैं फिर आपको बताऊंगी कि नहीं दिए। देखिए इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या आता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते रिलेशनशिप्स में। असल में बड़े अजीब हम सोशल एनिमल हैं, बड़े स्ट्रेंज बिहेवियर से गुजरते हैं। हमारा बिहेवियर वक्त के साथ तब्दील होता है। जिस वक्त हम मोहब्बत कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, वो शख्स जो है वो भी नज़र नहीं आता, उसकी जगह वो नज़र आता है जिसे हम देखना चाहते हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने देखा होगा शादी से पहले 4-4 घंटे एक आदमी वेट कर रहा होता है किसी का, धूप में खड़ा हुआ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसको कहता है तुम आ गई, मैं तो हर चेहरे में तुम्हें तलाश कर रहा था। शादी के बाद अगर कहीं शादी पे जाना है और उसे 10 मिनट की देर हो जाती है तो एक कमरे से चीखता है, यहाँ तो हमेशा यही होता रहता है, हम तैयार नहीं हुए अभी तक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों,
मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। ऑलराइट, सो ये हम लोग ब्रेक में गाने गाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ब्रेक में जो गा रहा हूँ वो इसमें भी चला दें, तो दैट्स व्हाट इट इज़। आप लोगों की मेरी थाई चिकन जो है वो तैयार है, लेकिन आपको अगले ब्रेक में खिलवाऊंगा मैं। ओके, तो अब ज़रा हम आ जाते हैं जो क्रक्स है इस पूरे शो का। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों ने पैसा कहा है, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों कहा है पैसा? क्या वाकई पैसा इतना बड़ा है कि मोहब्बत खरीदी जा सकती? नहीं, दरअसल बात यह है कि अब इंसान बहुत मादी सोच में आ गया, इस्तिलाही सोच ख़त्म हो गई है। तो जो डे टू डे चीज़ों में अगर आप देखें, बच्चों को भी देखें, तो वो आईपैड वी ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा उसकी वजह से पैड कर लें, कोई बात नहीं। तो लिहाजा उसकी वजह से लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हैं कि हाँ, लेकिन दूररस अगर देखा जाए, डेप्थ में देखा जाए और मयार के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। दोनों ज़रूरी हैं। बुनियादी ज़रूरियात के बाद जो है, जो ऊंची चीज़ है वो है प्यार। प्यार। ऑलराइट जी, आप बताइए पैसे क्यों फौकियत ले गया है माशरे में? इसलिए कि लोग अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। पहले आई थिंक वो ज़्यादा इमोशनल और रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू करते थे। अब जो है प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक लाइफ हो गई है और हर कोई पैसे ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना लग जाता है। जो आपसे जितना पैसे वाला है, दोस्त हों चाहे रिश्तेदार हों, कंपैरिजन हो गया है। और जो है ज़िंदगी इतनी ज़्यादा एक फास्ट हो गई है कि हर वक्त हम कुछ किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। कभी काम, कभी ट्रैवलिंग हो गई, ये कर लें, वो कर लें, ये चीज़ ख़रीद लें, वो चीज़ ख़रीद लें। सारा दिन हमारे माइंड में यही चीज़ सवार रहती है, बजाय कि हम रिलेशनशिप्स के बारे में फ़ोकस करें, अपनों के बारे में फ़ोकस करें या नहीं। लेकिन सिर्फ और अगर शादियाँ भी हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा एक बड़े पैमाने पे करनी है, जहेज़ भी देना है, तो दिखावा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, शो ऑफ इतना ज़्यादा हो गया है कि इमोशंस जो हैं और रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं रही है। तो कहीं ख़त्म होकर रह गई। ख़त्म होकर जी डॉक्टर साहब, कि मोहब्बत की जो सबसे बड़ी आजमाइश है ना, वो पैसा है। ठीक है, और अगर क्योंकि मोहब्बत आजमाइश मांगती है, और अगर आप किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे पैसा या भी किसी कोई तकलीफ़ आई और उसकी वजह से आपका उसने साथ छोड़ दिया या उसने आपका छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो मोहब्बत थी ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस भी है कि अगर किसी भी चीज़ की वजह से आपसे वो चीज़ छूट जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो रिश्ता, वो मोहब्बत आपको गलत लगा था। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें लग भी रहा होता है कि ये मोहब्बत है, लेकिन वो असल में नहीं होती है। तो अगर आजमाइशों से गुजरने के बाद भी आप स्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यस, दैट इज़ मोहब्बत। दैट इज़ मोहब्बत। जी डॉक्टर साहब। सो मैं इसको इस तरह समराइज़ करूँगी कि नीड्स एंड वांट्स हैं। नीड्स पूरी करने के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए, वांट्स की कोई लिमिट ही नहीं है। वांट्स कितनी भी बढ़ सकती हैं। बादशाह है तो मे बी उसको कहीं और जाना है, अगर उसके पास करोड़ों रुपए हैं तो उसको अरबों रुपए चाहिए। सो ये जो नीड्स एंड वांट्स के बीच में बैलेंस है, अगर ये आ जाए दोनों जगह पे, प्यार में भी और पैसे में भी, तो आई थिंक हम काफ़ी बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं। बट पैसे की अहमियत को इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप ऑब्वियसली घर के बगैर नहीं रह सकते, खाने के बगैर नहीं रह सकते, यू नीड सम क्लोथ्स टू वेयर। आपको कोई ना कोई बेसिक चीज़ें जो चाहिए वो सब पैसे से ही आप खरीदेंगे। ये आपने हमारी हुकूमत से भी कहा है? नहीं, उनको भी कह दें, उनको बता दें कि बेसिक यही है, उनका अपना नारा। अच्छा, ओके। अच्छा, ठीक। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग जो अभी लाइफ आजकल गुजार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इंस्पायर्ड है। ओके। मतलब यू नो, हमें लगता है हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं, अगर कोई भी नॉर्मल चीज़ लेने लगते हैं हम कहते हैं यार अगर हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, या उसने तो ये पहना था, अगर मैं ये पहनूंगा तो ये मतलब यू नो मजाक बनेगा, या अगर हम इस तरह से शादी करेंगे तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, तो मतलब यू नो हम दूसरों के डर से बहुत सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स या अपनी जो चीज़ें हैं वो ख़राब कर देते हैं, और उस वजह से हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ जाते हैं।
या यू नो शादी होती है तो हम कहते हैं यार उसकी शादी तो इस तरह की फैमिली में हुई थी, तो हम थोड़ी नॉर्मल फैमिली में क्यों करें। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए थोड़ा सा उस चीज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ सच नहीं होती है, और अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एक पता नहीं क्यों समराइज़ जब हम करते हैं तो बहुत पुरानी एक फ़िल्म है, हिंदुस्तान की फ़िल्म है खट्टा मीठा, उसका एक गाना है, मैं उसको तहतुल लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, उसकी शायरी बहुत खूबसूरत है। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं, प्याला हटा के तेरी हथेली से पिएंगे। वो ख्वाहिशें अजीब थीं, सपने अजीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, हम मर गए अगर तो आप कैसे जिएंगे। जीने को तेरे प्यार की दौलत मिली तो थी, जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। You can believe whatever you want to believe. I'll die, but I'll always believe in love. It's very difficult. मोहब्बत को कोई रास्ता नहीं जाता, मोहब्बत खुद एक रास्ता है। अगर आप उस पर चलते हैं तो दुनिया बेमाने हो जाती है। ये जेट्स, ये कार्स, ये सब कुछ, ये सब बड़ा अच्छा है और हकीकत है, लेकिन क्या मोहब्बत हकीकत नहीं है? बस हम चूंकि कमजोर होते जा रहे हैं इसलिए हम उस हकीकत से नजर चुरा लेते हैं। वरना दुनिया में जंगें हथियारों ने नहीं जीती हैं, जज्बों ने जीती हैं। ऐसे ही नहीं तारिक बिन ज़ियाद फातेह था, ऐसे ही नहीं जोन ऑफ आर्क बन गई, ऐसे नहीं हमने जंगें लड़ ली। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जज्बे की सच्चाई होती है ना। साहिर ने एक चीज कही थी, मुझे बहुत पसंद है। एक शहंशाह ने ताजमहल के लिए कही थी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वो लोग जो ये कहते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, पर जितना इंपॉर्टेंट पैसा है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोहब्बत है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। आपकी मुलाकात में थोड़ी देर में एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जिसका टैलेंट आज आपने देखा है और उसके पास मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है, बट फिर भी सर्वाइव करता है। अपनी बेटी के साथ सर्वाइव करता है, अपनी बीवी के साथ सर्वाइव करता है। और मेरे मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो सर्वाइव करते हैं, और उनकी सर्वाइवल में हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ उस मोहब्बत का हाथ है जो उन्हें ज़िंदगी के पता नहीं किन किन दर्जों से गुजार देती है। नाउ इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव, बट दिस इज़ माय टेक ऑन इट। मुझे लगता है कि आपके पास सब कुछ हो और वो एक शख्स ना हो तो कुछ नहीं है, और एक वो शख्स और आपके पास एक वो शख्स हो और सब कुछ ना हो, लड़ाइयाँ बहुत होंगी, गालियाँ वालियाँ एक दूसरे को बहुत पड़ेंगी, थोड़ा सा मतलब बाल बाल नोचेंगे आप, अपने भी उसके भी, बट देन यू नो यू सर्वाइव।
एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक बैक, पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलो यार इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, इसी के साथ मैंने ज़िंदगी गुजार ली, अब जैसी भी गुजरी गुजर गई, इट्स ऑल कूल, बट दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, एक और क्रूशल सवाल आप सबसे, ये बताइए, हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में, और मैं हमारे से मुराद सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान इंडिया दोनों, हम दोनों ही देखते हैं ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं हम? आप मतलब इंडिया की कुछ नहीं देखती? नहीं, बिल्कुल तो बस बात खत्म ना हो। हमारे से मुराद हम सब, हम दोनों, वो वहाँ झूठ बोल रहे होते हैं, हम यहाँ झूठ बोल रहे होते हैं, हम दोनों देखते हैं। वो कहते हैं जी पड़ोसी मुल्क का नाम लो, पड़ोसी मुल्क इंडिया है भाई, अफगानिस्तान भी, ईरान भी, सब है, ले लो पड़ोसी मुल्क नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। सेम लैंग्वेज है तो इजी होता है ना, लैंग्वेज सेम हो या ना हो, आई थिंक कल्चर हमारे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आके, और अकदार भी हमारी मिल जाती हैं, और नीयतें भी हमारी कहीं ना कहीं मिली हुई हैं, सबकी, दोनों की, कमाल किस्म के लोग हैं। तो मुझे बताइए उसका इन्फ्लुएंस कितना होता है इस चीज़ के अंदर कि पैसा बड़ा होना चाहिए? इन्फ्लुएंस उतना कितना होता है, समझ नहीं है आपके सवाल की। मतलब उसको ड्रामों को देख के ऐसा लगता है कि पैसा बड़ा होना चाहिए, वो दिखाते हैं 400 करोड़ है, 500 करोड़ है, 4 मिलियन, 4 अरब, क्यों नहीं। और जब से जो है हम लोग वहाँ के ड्रामाज हमने देखे हैं, नहीं हमारे ड्रामे भी ऐसे ही हैं, अब होने लगे, पहले तो नहीं थे, पहले तो बहुत सिंपल होते थे, अब बहुत ज़्यादा इसमें शो ऑफ किया जाता है। और सोशल मीडिया, ड्रामा हो गया, आपका टीवी मीडिया हो गया, मूवीज़ में हो गए, आपकी जो ड्रेसिंग हो गई, या आपकी लग्जरी लाइफ जो वो लोग दिखाते हैं, लग्जरी कार्स दिखाते हैं, उनको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, आपके मेंटल हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें काउंट कर रही हैं, क्यों नहीं कर सर? दरअसल बात यह है कि मैं अगर ये देखूं कि आपने कई बार कहा कि इंसान सोशल एनिमल है, दुनिया की जितनी भी एनिमल्स हैं, कोई किसी का बैंक बैलेंस भी नहीं है, न खाना जमा करते हैं उनको फिर भी मिलता है। तो लिहाजा ये जहन में रखना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंस जिस तरह से ड्रामे शो कर रहे हैं उसको देखें ज़रूर, लेकिन उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो पिक करें। जैसे यूरोप से भी अगर हम पिक करते हैं तो उसके जो बाकी स्टाइल तो करते हैं, लेकिन वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, अपने काम को इबादत समझकर करना, और इसी तरह से जो है झूठ न बोलना, वो भी हमें अपनानी चाहिए। वो हमने अपनाते हैं। मीडिया की जो वो अच्छे एस्पेक्ट को नहीं देखते, और वो जो कमर्शियल टाइप की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, उसको देखते हैं। जी जैसे मैंने पहले यही बात की कि ना हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं सोशल मीडिया से। सेम वही चीज़ जब हम टीवी पर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार नहीं यही लाइफ है, हम लोग जो चीज़ सोचते हैं, जिस तरह की लाइफ हम गुजार रहे हैं, हमें उसमें कमी ही नज़र आती है, जबकि ऐसा नहीं होता। टीवी की लाइफ जो आप देख रहे हो वो टीवी इज़ अनदर थिंग, और बैक एंड पर चीज़ें डिफरेंट चल रही होती हैं। जैसे अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कभी बहुत सैड होती हूँ फिर भी मैं सोशल मीडिया पर वो चीज़ पोस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे या मजाक उड़ाएंगे, तो हमें नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया का समझ ही नहीं आता। अब खाना खा रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं, आई मीन वाई? खाना मैं खा रहा हूँ, क्यों पोस्ट कर रहा हूँ मैं? बट आई गेस सोशल मीडिया है ना, लोगों को दिखाते हैं कि हम नहीं, आई डोंट थिंक इवन शो ऑफ है। आई थिंक अब हम इसके आदी हो गए हैं, खाने की पिक्चर लेनी है और वो इंस्टाग्राम पे जानी है, आई डोंट नो व्हाई। जी ब्रेक है, अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back, और मेरी थाई फ्यूजन चिकन कढ़ाई इज़ रेडी एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये पसंद आए। मैं पहले डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगा। अच्छा आप इसका कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। आई एम जस्ट होपिंग इतना काफ़ी है और निकालूँ? ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एंड वो गोना फाइंड आउट कि कैसा है। डोंट नो। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे बता दीजिएगा जितना चाहिए। बस थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा सा? बिल्कुल, और थोड़ा सा कर दूँ? I'm just saying. Alright जी, लाइए दिखाइएगा। एंड देयर इज स्पून देयर, और स्पून के अलावा वो भी है पराठा। सच बताना है? सच, बिल्कुल सच बताना है। अच्छा ये आपको राइस के साथ लेना है, बट हमारे पास राइस का थोड़ा मैल फंक्शन हो गया था तो इसलिए। बहुत मजे का। तो आई डू अपोलोजाइज। पराठा, यू वांट पराठा? बहुत मजे का। पराठा चाहिए? पराठा चाहिए? एक्स्ट्रा मजे का। ओके, एक्स्ट्रा मजे का। कैसी है? सही है? जबरदस्त। मैंने तो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बनवाया, मतलब बनाया। आई विल, ये तो मैं खाऊंगा। यू लाइक इट? या कमाल। थैंक यू सर, थैंक यू। आज तो तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। दैट्स वेरी गुड। वाकई बहुत अच्छा है।
करें। अब मैं अगली दफ़ा आऊँ ना तो रेस्टोरेंट होना चाहिए। रेस्टोरेंट होना चाहिए ना। अच्छा, रेसिपी तो सबको पता है, मैंने सबको बता दी है। इसके अंदर मैंने सोया सॉस भी डाली है, मैंने सराचा भी डाला है, मैंने थोड़ी सी मेनीज़ और थोड़ी सी क्रीम जो है वो भी डाली है, गार्लिक जिंजर, और थैंक यू, गार्लिक एंड जिंजर भी डाला है मैंने इसके अंदर, पेस्ट डाला है, और उसके साथ साथ मैंने ये कुटी हुई मिर्चें जो है ये भी डाली हैं, और थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाली हैं। याद रखिए कि जितना फाइन चॉप करके आप टमेटोज़ को और अनियंस को डालेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस होगा। तो मेक श्योर कि जब आप, सबसे बड़ा कमाल होता है अक्सर लोग ना प्याज को बड़ी काट के हर चीज़ में डाल देते हैं। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। जी पार्सल की सहूलत मौजूद है, पार्सल की सहूलत मौजूद है, बट या इट्स गुड। हमने खाना भी तो पास हो गया मैं। आला, जबरदस्त। आप बनाती है खाना? आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ना जो जो आप मांग रहे थे और मैं साथ साथ आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप उनसे बनाती हैं? मैं बिल्कुल बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब कोई ये भी नहीं, तकल्लुफ भी नहीं कि भाई हम ले आएंगे आपके लिए, साहिब भाई आपके लिए ले आएंगे कभी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ में। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बहुत सारी हैं। मुझे कड़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पुलाव बहुत, चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, शामी कबाब के साथ, लाल वाली चटनी के साथ, तो ऑल ऑफ दैट। तो प्लीज़ ये देख लेंगे सिर्फ ये जो है वो 2 कप जो है प्यार ना लें, क्योंकि ये तो प्यार मोहब्बत में से मोहब्बत प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ कड़ी चाहिए, सिर्फ कड़ी। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्यार नहीं चाहिए, कड़ी चाहिए। कड़ी लाइएगा वो फ्लैट पकौड़ों वाली ना, जो सर आपने कभी बनाया खाना? मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन आपका देख के जो है स्टार्स में भी आप कामयाब हो गए, तो मल्टीटास्किंग आपको जो है क्रेडिट जाता है। सर मैं बर्तन भी बहुत अच्छे धोता हूँ, अभी आपने मुझे देखा ही नहीं है। अभी देखा सर यू हैव नो आइडिया मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। नहीं नाजरीन, ये बहुत अच्छे बर्तन धोते हैं और बहुत आला और बहुत साफ। बहुत साफ। और मैं ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, तो यू नो अगर आपको अपने घर में किसी शोफर की ज़रूरत है, किसी बर्तन धोने वाले की ज़रूरत है, किसी कुक की ज़रूरत है, तो आई एम देयर। कैन आई ऐड समथिंग? अच्छा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर साहिर सर मौजूद हैं, तो आपने बस थोड़ा सा डिले करना है। ये देखें यूं आपका काम कर दें। जैसे वो अभी डिले कर रहे थे, उन्होंने कहा हट जाओ मैं दूंगा। क्या ऑब्जर्वेशन है, बट दिस इज वेरी ट्रू। मुझे ना, अब आप मुझे कोई काम कहें, अब मुझे कोई काम कहें कि ये कर लें, ये जरा प्लेट प्लीज उठा के दीजिए, बस इतना सा। आप मुझसे मांगे मैं देर करूंगी। नहीं, हमारे वाले मेरी जो टीम है वो क्या करती है, ये जरा स्पून, एक मिनट पहले सोचती है कि कैसे करना है, उसके बाद कौन सा वाला स्पून किधर, कौन सा? हाँ भाई सॉरी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि आपने खुद जो है मेरे उसमें चम्मच था, आप खुद उठा के मुझे भी कह सकते थे। तो ये बड़ी बात है कि खुद हर शख्स काम करे। ऑफ कोर्स सर, ऐसा ही टू मी आई थिंक आपको काम करना चाहिए। और ये जो हम सेगमेंट करते हैं जहाँ मैं कुकिंग करता हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम घर की ख्वातीन को बाहर तो भेज देते हैं काम करने के लिए, बट व्हेन दे कम होम तो घर के अंदर भी उनकी नहीं, घर हम दोनों की जिम्मेदारी होता है, मर्दों की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी। और ऑनेस्टली आप इससे एक बेहतर माशरा, एक सेहतमंद, प्लीज़ अपनी चीज़ों को ना अनलर्न करना शुरू करें। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी बेगम के लिए, बच्चों के लिए एक दिन का खाना बना देते हैं। और एक चीज़ है कि जो आई थिंक, हालांकि मैं खुद खातून हूँ और बहुत अच्छा खाना भी पकाती हूँ, बट आई फील कि जो जिस दिन हस्बैंड बनाते हैं उस दिन मज़ा ही कुछ और होता है, या जिस दिन घर में वालिद बनाते थे कढ़ाई या कुछ भी, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। बहुत अच्छे बनाते हैं अम्मा बेचारी, वो जो मर्जी बनाती रहे, जिस दिन पापा बनाते हैं सब तारीफ करेंगे। तो अम्मा कहती है हाँ मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो रोज बनाती हूँ, रोज बाबा ये पता बिकॉज यू आर द डॉटर माय सिस्टर कैन गेट अवे विद मर्डर विद माय फादर। मतलब पापा के साथ शाइस्ता एंड मी सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अम्मा वाला किस्सा ही दूसरा है। मतलब मुझे यकीन है कि हम तीनों भाइयों को यकीन है माँ के लाडले हैं, शाइस्ता भी है डेफिनेटली है, लेकिन शाइस्ता अब्बा। आई थिंक मर्द जो होते हैं वो बेटियों के साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं वालिद, और जो वो होते हैं वो ज़्यादा। आप उधर चलें, उधर बैठ जाएं। The one man that you know will always be behind you is your father. I think नहीं, और your husband or your brother. Yeah, definitely. I mean कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, अब माइक दे दें इनको, जफ़र भाई को माइक दे दें, और जफ़र भाई ज़रा मेरे पास आ जाएं, यहाँ आ जाइए, इधर बैठ जाइए। जफ़र थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में बताओ मुझे प्लीज़। बैठ जाओ और सच बोलना है। बताओ क्या करते हो बेटा? जी सर। क्या करते हैं आप? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके पेट पालते हैं अपना। शादी हो गई आपकी? जी सर। बच्चे? बच्चे 3 बच्चे हैं। मैंने शख्स को मोहब्बत के लिए तड़पते हुए देखा है, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेगम के लिए। तुम्हें याद है ना? जी। तो भाई मैं ही बोल रहा हूँ, तू तो बोल। बिल्कुल याद सर। हाँ बिल्कुल याद सर।
आजकल हालात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का। तुम्हें क्या लगता है, पैसा ज़रूरी है या मोहब्बत ज़रूरी है? सर दोनों चीज़ें ज़रूरी। दोनों चीज़ें? दोनों चीज़ें ज़रूरी। तुम्हारी स्ट्रगल कब से शुरू हुई थी? ये सॉरी, स्ट्रगल मतलब ये जो मेहनत कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो मेहनत? बचपन से ही, मतलब 8-10 जमातें पढ़ के छोड़ दिया, उसके बाद मेहनत मजदूरी में आ गया। फिर उसके बाद मेहनत में। गाने का शौक़ कब हुआ? बचपन से ही सर। बचपन से। बेगम सपोर्ट करती हैं आपके गाने को? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि आप जिम्मेदारियां निभाएं, गाने की तरफ ना निकलें? बस वो बोलती हैं जो मर्जी करो, गाना गाओ या काम करो, कुछ करो, आपकी मर्जी। अच्छा, और शादी मोहब्बत की थी, अरेंज थी? मैरिज। क्या? मोहब्बत की सर। मोहब्बत की थी। तो मोहब्बत क्या, किस तरह से हुई थी तुम्हें? सर मोहब्बत मतलब एहसास से। नहीं, बेगम से कैसे हुई थी? सर शादी में। शादी से पहले मोहब्बत हुई थी ना? जी जी। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? सर उधर ही किसी की शादी में हुई थी, वहाँ से उससे आगे फिर मोहब्बत शुरू हुई। और उसके बाद फिर आपने? जी 2 साल के बाद शादी हो। फिर 2 साल के बाद आपकी शादी? जी शादी के बाद आप खुश हैं? जी शुक्र अल्लाह, खुश। बीच में प्रॉब्लम भी आए थे आपके? ये बहुत प्रॉब्लम आए सर। क्या, ज़रा बताओ ना। सर उनके घर वालों से की वजह से कुछ देर वो मतलब रूठ के बैठी रही उधर। उसके बाद फिर मैंने उनको हौसला दिया, मैंने बोला कुछ किस चीज़ की कमी है, कुछ है, मैं सब पूरा करूँगा, आप आ जाएं। तो उनकी मेहरबानी, वो आ गई। अब बिल्कुल ठीक है, सब ओके। अब सही है? जी शुक्र। अच्छा, ये कहानी ऐसी ही है, लेकिन जाहिर है ये थोड़े से नर्वस हैं तो बता नहीं पा रहे। मसाइल बेतहाशा थे जब ये मेरे पास आए थे, बेतहाशा मसाइल थे। लेकिन इसमें इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई थी कि ये बिल्कुल साबित कदम थे। ये इधर से उधर डिटर नहीं हुए। इसने कहा मुझे अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी बेगम को इकट्ठा रखना है, और ये उन्होंने किया। जी बिल्कुल। तो जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास मौके नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग मोहब्बत को चूज़ करते हैं ओवर मनी, और बहुत सारे लोग पैसे को चूज़ करते हैं ओवर लव। गलत या सही कोई नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज़ की बात है, आपकी प्रायोरिटीज़ की बात है। अगर कोई शख्स पैसे को पसंद कर रहा है तो क्या आप उसे कंडेम करेंगे? खुदा का वास्ता, ग्रो अप, नो। अगर कोई शख्स मोहब्बत को पसंद कर रहा है तो क्या आप उसे कदामत पसंद कहेंगे? खुदा का वास्ता, ग्रो अप, नो। वन लाइफ टू लिव, एक ज़िंदगी है, इसमें आप जो बिलीव करना चाहते हैं वो बिलीव करें। सर कोई टिप देना चाहते हैं लोगों को? बस दरअसल बात ये कि एक एतदाल जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और उसमें चाहे पैसा हो, चाहे इबादत हो, चाहे डिग्रियां हों, चाहे मोहब्बत हो, उसमें सब में एतदाल होना चाहिए। और उसमें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, तरजीहात, कि पहले सबसे ज़्यादा ईमान है, फिर सेहत है, फिर इज़्ज़त है, उसके बाद भी क्रेडेंशियल और पैसे, दौलत चीज़ें हैं। जी उनसा पैसा और मोहब्बत जो है वो दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ ख़ुद को कंपेयर मत करें। अगर किसी लाइफ में मोहब्बत है, आपकी लाइफ में मोहब्बत नहीं है, तो भी आप कंपेयर ना करें। अगर किसी की लाइफ में पैसा है, आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, तो भी कंपेयर नहीं करें। और अगर पैसा चाहिए तो अपने काम से मोहब्बत करें, मेहनत करें, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। ऑलराइट जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में आपको मोहब्बत को पैसे के तराजू में तोलना नहीं चाहिए, और ना आपके क्राइटेरिया ये होना चाहिए किसी से प्यार करने का कि इसके पास पैसा ज़्यादा है या नहीं है। वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक इंसान के साथ गुजारा करना होता है जहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें बहुत बेमायनी हो जाती हैं, क्योंकि आपने जितने घंटे एक दूसरे के साथ गुजारने हैं, अगर उस इंसान में वैल्यूज़ नहीं है, उसे रिश्तों की कदर नहीं है, तो या आपके लिए एहसास नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्यार, मोहब्बत, एहसास है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर जाते हैं। जी मैं सिर्फ इस तरह इसको एंड करूँगी कि दोनों चीज़ों में हलाल चीज़ की तरफ जाइए। पैसा भी हलाल और मोहब्बत भी जो हलाल और जायज़।
सो दोनों और अगर एक से ज़ायद बार मोहब्बत हो जाए तो कितनी मरतबा हलाल? जायज़ और हलाल तरीके से तो बिल्कुल कोई नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ ऐसे, फिर कल को लोग बोलते हैं आपने पूछा नहीं ये सवाल, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ जी आपकी वजह से। जी सर, मोहब्बत तो बार बार होगी ना, क्यों नहीं होती? आप हर दफ़ा दोस्त बनाते हैं, आप एक नए रिलेशनशिप में जाते हैं, तो जो भी दोनों आप कहें मैं वायरल नहीं होना चाहता, बिल्कुल बिल्कुल भी वायरल नहीं होना चाहता हूँ, दोनों जायज़ तरीके से। जी मुझे लगता है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत करें, बट अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना करें कि मैं एक चीज़ नहीं कर पा रहा या ये चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही, और कंपैरिजन जो है ना अपनी ज़ात का दूसरों के साथ बंद करते हैं। ऑलराइट जी, ख़त्म है तो कुछ नहीं कर सकते, नज़म वज़म कुछ नहीं कर सकते? बता दे मुझे, हो सकती है या नहीं हो सकती? मुझे एक मैसेज देना है। क्या? प्लीज़। अपने हस्बैंड के लिए। जी प्लीज़। कि अगर आप दूसरे हलाल रिश्ते का सोचेंगे ना तो मैं कसम से हलाल कर दूंगी। मतलब ये नहीं सोचना मेरी ये बात सुनना ले शादी हाँ सीरियसली, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। दे देंगे और ये कर भी देंगे, आपको अंदाजा भी देंगे। एक दिन शादी मुझे कॉल करे, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मुझे आना है। क्या हुआ? मुझे रीच घुसने नहीं दे रही। अच्छा जी, मंडे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज़।